क्या जो हेडीज 10 साल से गायब था वो फिर आ गया? सुनो, तुम 3 साल में 36 उस्ताद चुनो। अगर चुनौती सफल हुई, तुम जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम में ओलंपिक खेलोगे, वरना तुम ताउम्र पहाड़ पर रहोगे। 36 काफी है ये नंबर। डैड, मैंने कर लिया। डैडी, आज बहुत गर्मी है, क्यों न हम ठंडा होने तक रुके, फिर अभ्यास करें? बेवकूफी। मैदान में क्या तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हें ठंडा होने देगा? मैंने कितनी बार कहा है, एक मार्शल आर्टिस्ट को सबसे पहले ये करना चाहिए। कुत्ते जैसा स्थिर मन, हवा और बारिश को बहने दो, मैं अडिग रहूंगा। समझ गया डैड? ठीक है। ओलंपिक चैंपियन, मैं आ रहा हूँ। घुटने टेको लड़के, दादाजी को 3 बार दंडवत, वरना तुम मर जाओगे। प्रिय बड़े भाइयों, क्या हम सचमुच? कौन तुम्हारे साथ नकली खेल रहा है? ठीक है, उसने सब देखा और प्रतिक्रिया। मैं नए सदस्य को चौंकाना चाहता था, नतीजा देखा गया। अरे यह बच्चा। मैं आप सभी से इनका परिचय कराती हूँ। यह लिनशिन है, अब से वह हमारा छोटा भाई होगा। नमस्ते जूनियर साथी। नमस्ते बड़े भाइयों। अरे, और मैं अब से मैं तुम्हारी छोटी दीदी बनूंगी। नमस्ते दीदी। मेरा नाम लिन कियानशियू है, बस मुझे सिस्टर लिन बुलाना। उनकी कप्तान और कोच हैं। सिस्टर लिन। सब लोग ध्यान दो, उसके पिता ने उसे हमें सौंपा। वह हमारी जियांगनान वुशु टीम को आदर्श मानता है। आगे इस छोटे भाई की सुरक्षा का ध्यान रखना, यहाँ तक कि मौत भी आ जाए। हाँ? 1 2 3 4। घटिया मार्शल आर्ट्स टीम जो हमेशा आखिरी आती है, अब भी चालू है। शान विगुआनसियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम इतने उत्साहित? मैं आज तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, लेकिन श्री मात्सुमोतो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। यह तो और भी बुरा है। हमारा जियांगनान वुशु हॉल निंजा और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। देवियों और सज्जनों, ज्यादा चिंता न करें। मैं आज यहाँ बस एक उपहार देने आया, इसे ले आओ। यह एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे हंसकर स्वीकार करें। मुझे तुम्हारे निंजा देश की चीजें नहीं चाहिए, इसे ले जाओ। चिंता न करें, शायद आपको यह पसंद आए। जापानी निंजा उन लोग धिक्कार है। क्या तुम झगड़ा करने आए हो? ये लोग ठीक नहीं हैं। दुआनी, थोड़ी देर में छोटे जूनियर भाई की रक्षा करो। छोटा जूनियर भाई वह है? वह एक पुराने परिचित का वंशज है। वह जियांगनान मार्शल टीम के उत्थान की आशा है। इससे पहले तुम्हें अपनी जान से उसकी रक्षा करनी होगी। ओह, मैं समझा। अरे, इसे दिल पर न लें, हम इस बार अच्छे इरादे से आए हैं। अरे जरा देखिए, देखिए मेरे पास आपके लिए क्या है। ये ओलंपिक क्वालिफायर्स का निमंत्रण है। इसका क्या मतलब है? श्री मात्सुमोतो का मतलब बहुत सीधा है, बस शर्त यह है कि आप वह तख्ती लगाएं अपने मार्शल आर्ट्स टीम के गेट पर। यह निमंत्रण आपका हो जाएगा। मुझे लगता है आपको यह भी जानना चाहिए, लगातार 10 वर्षों से सबसे आखिरी रैंक वाली कचरा टीम, यह निमंत्रण पत्र पाना कितना कीमती है। बकवास, अभी यहाँ से निकल जा। तुम इतने उत्साहित? अगर तुम्हें यह तख्ती नहीं चाहिए तो तुम कर सकते, बस जब तक तुम श्री मात्सुमोतो के इन 3 दोस्तों को हरा, हम तख्ती वापस ले जाएंगे। निमंत्रण पत्र तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा। आप डैक्सिया के लोग, क्या यह कौन सा निमंत्रण? मुझे परवाह नहीं, अभी यहाँ से निकल जा, हमें ये मत करने दो। लाओ ए। बड़े भाई, वे बहुत आगे बढ़ गए। अभी देखा नहीं क्या? ये लोग साफ है कि तैयारी से आए हैं, बस नुक्स निकालने के लिए। डाशिया की मार्शल आर्ट्स सुनी है, व्यापक और गहरा, इसलिए आज कुछ दोस्तों को सलाह लेने लाया। लेकिन आज मेरी राय में आपकी डाशिया मार्शल आर्ट्स केवल सबसे खराब नहीं, साहस भी सबसे कम है। तो यह तख्ती आपके लिए है।
मुझे उनसे भिड़ने दो। ठहरो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। लाओ ए, तुम जाओ। ठीक है। मरने जा रहे हो? तुम भी जाओ और इस दोस्त से सीखो। तुम आओ और मरो। इतनी शक्तिशाली चीज। यह व्यक्ति मजबूत है, दूसरे बड़े भाई इसके सामने टिक नहीं सकते। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लाओ ए, सावधान रहो। तुम कचरा। यह है आपकी डाशिया की मार्शल आर्ट्स। मुझे लगता है यह बस दिखावटी है। बस यह निकम्मी सी कुंग-फू। ओलंपिक ट्रायल में भाग लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहूँ तो बेहतर होगा कि आप हार मान लें। कुत्ते गद्दार। वर्तमान घटनाओं को जानने वाले ही वीर होते हैं। क्या आपका मतलब यही है? क्या तुम्हें ये सिद्धांत भी समझ नहीं आते? लेकिन मैंने आज देखा, जो सबसे आखिर में आया उसकी क्या स्थिति है। मुझे तुम्हारी चालें सीखने दो। एक और मरने वाला। तुम पहले जाओ, तुम्हें 3 चालें देता हूँ। घमंड। अच्छा खेला। तीसरे बड़े भैया, इस दुष्ट को मारो। प्राचीन युद्ध कलाएं काफी अच्छी है। लगता है मुझे गंभीर होना पड़ेगा। वज्र प्रज्ञा कौशल। तीसरे बड़े भैया सावधान। तीसरे बड़े भैया, वह हारने वाला है। असंभव, तीसरे भाई पर स्पष्ट बढ़त है। वह तब था जब उसने वास्तव में चाल नहीं चली थी। अब मेरी बारी है। तीसरे सावधान। दूसरे बड़े भैया, आप कैसे हैं? स्पष्ट रूप से यह एक मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान है। आपने वास्तव में ऐसे क्रूर तरीके इस्तेमाल किए। क्या तुम इंसान हो? अपनी कला दूसरों से कमजोर है। दूसरों को बहुत कठिन होने का दोष देना। तुम पर शर्म। आहा, ऐसी कला के साथ क्या तुम कमजोर नहीं हो? हरामखोर, मुझे तुम्हें आजमाने दो। तुम उसके बराबर नहीं हो। मैं उनकी ताकत का प्रदर्शन यूं ही नहीं देख सकती। मुझे वापस जाने में मदद कर। तुम्हारी तुच्छ सी कुंग-फू। क्या तुम अब भी ओलंपिक में भाग लेना चाहते हो? धोकर सो जाओ। डाशिया की मार्शल आर्ट इतनी प्रभावशाली नहीं है। बस आज मेरा मूड अच्छा है। तुम्हें एक और मौका देता। यहाँ से छेद करो। मैं तुम्हें निमंत्रण मुझसे होकर गुजरो। मैं तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजूंगा। हा। मैं तुमसे लड़ूंगा। हा। डाशिया मार्शल आर्ट्स। हाँ, ये तो सब सिर्फ दिखावटी है। कोई भी वार नहीं कर सकता। हार मान लो। मैं उससे लड़ूंगा। मेरे पास आओ। बड़े भाई उसके सामने नहीं टिकते। तुमने तो बस कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। मौत को दावत दे रहे हो। सबसे बड़े भाई, लेकिन चुप। बहन से वादा है तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? ये बुजदिल हैं। और कौन? अगर नहीं, यह तख्ती टांग दो। आज्ञाकारी बनकर मुझसे होकर गुजरो। क्या सच में सोचते हो कि हमारी जियांगनान टीम खाली है? मुझे कुछ सिखाइए। फूल वाली। हाँ, क्यों न हम कहीं और चले? कहाँ चलें? बिस्तर पर। जाहिर है। बेशरम, यह चाल देखो। अच्छा नहीं हुआ। बहन लिंग हारने वाली है। चिंता मत करो, एक आंख वाले का वार तेज है, पर बहन लिंग की कुंग-फू कोमलता से शक्ति को जीतती है। बस उसे काबू में रखो। नहीं, साइक्लोप्स की कुंग-फू सिर्फ जोरदार ही नहीं है और इसमें छिपी हुई आंतरिक शक्ति भी है। बहन लिंग उसके सामने नहीं टिक पाएगी। तुम्हें कैसे पता? मैं उससे लड़। छोटे भाई, आपका स्वागत है, पर हमारे जिन्नान मार्शल आर्ट्स को शेख ही बढ़ाने वाले पसंद नहीं। बड़े भाई, आप गलत समझे। मैं ठीक है,
आपको पता नहीं होगा ये साइक्लोप्स कहाँ से हैं। वो दुनिया के टॉप 20 में है। अगर आपने उससे लड़ा होता, डर है कि आप खड़े होकर बात भी नहीं कर पाते। छोटे भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत, पर मार्शल आर्ट्स में व्यवहारिकता जरूरी है, वरना सुधार कैसे होगा। क्या आपको लगता है मैं सिर्फ ताकत जानता हूँ? यह व्यक्ति चुपके से। बहन लिंग, सावधान रहें। लगता है तुम मेरे साथ बिस्तर में आने लायक हो। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा मत करो, बेहतर होगा तुम यह तख्ती आज्ञाकारी बनकर लगा। क्या तुम्हें यह मानना इतना मुश्किल है कि तुम बीमार? 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने यह तख्ती उतारना आसान नहीं था। आज भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी इन 4 शब्दों को अपने सिर पर नहीं लटकने। तो मैं सच में देखना चाहूंगा, तुम मुझे कैसे रोकोगे? हाँ 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 हाँ। बहन लिंग, मेरे पास वापस आ जाओ, मैंने कहा तुम सुनते नहीं। क्या तुम्हें मरना ही है? बड़े भाई मुझ पर विश्वास करो, मैं इन गुंडों को मार सकता हूँ। बहन लिंग पर मत गुस्सा निकालना। बस मुझे पता है तुम बहन लिंग की परवाह करते हो, लेकिन हकीकत यह है, योग्यता हो या कौशल, तुम खेलने लायक नहीं। उन्हें रोको, लड़ना बंद करो, हम हार मानते हैं। हार मत मानो, मैं मर सकती हूँ, कभी हार मत मानो। मिस लिन दिलचस्प हैं, तो फिर उनके साथ मजे लो। तुम कमीनों। तुम्हें बताना भूल, एक आंख वाला ड्रैगन तो उनमें सबसे कमजोर है। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। टीम लिन, हार मानो। टीम लिन, हम अब और नहीं लड़ सकते। उठो, मैं मर सकती हूँ, पर कभी हार मत मान। तो फिर उसे और रोमांचक बना। सुंदरी, मैं स्त्रियों के प्रति अवश्य नरमी बरतूंगा। सभी तुम्हें कैप्टन लियू का सुंदर रूप कभी नहीं दिखा होगा, यही मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये शरीर, मैं उन्हें इसे देखने देता हूँ। मुझे थोड़ा संकोच है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें इस तरह अपमानित नहीं करने दूंगी। कमीने, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। समय बर्बाद मत करो, उसे मार डालो। सावधान रहो। बहन लिंग, चिंता मत करो, यहाँ मुझ पर छोड़ दो। लीशिन, जल्दी नीचे जाओ, जल्दी करो। बहन लिंग को आराम के लिए नीचे ले जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी, इतने कमाल का कुंफू। छोटे भ्राता की अभी की चालें, उसका कुंफू टीम लिंग से कम नहीं, पक्का। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अनावश्यक लोग मंच पर नहीं जा सकते। क्या आपकी जियांगनान मार्शल आर्ट टीम यह समझती है? दुलोंग, मेरे लिए उसे मार डालो। जियांगनान मार्शल आर्ट टीम में भी माहिर है। लड़के, अगला मैं तुम्हें अपनी वज्र प्रज्ञा आजमाने दूंगा। तुम कौन हो? तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। क्यों? जल्दी जाओ। वो है। छोटे भाई, बहुत बढ़िया। ये शानदार है, उन्हें मार डालो। तुम जैसे कचरे पंगा लेने की हिम्मत करते हो। कुंजुन, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? मेरे लिए उसे मार डालो। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या यह वही है?
कुंजुन, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? मेरे लिए उसे मार डालो। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ। रुको रुको, सांगकुन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना थोड़ा अनुचित है? फिर यह बात फैल जाएगी। भविष्य में तुम थाई से कौन निपटेगा? मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, मरने नहीं आया हूँ। अलविदा। आपके पैसे मिल गए। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम बुरी मौत मरोगे। मिस्टर मात्सुमोतो, मुझे नहीं लगता यह सही है। हम पीछे क्यों न हटे? चलो निकले। क्या तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है? तुम्हारा परिवार शांगगुआन परिवार, यह हमारे महान निंजा राष्ट्र का कुत्ता है। कुत्ते गद्दार, अब तुम्हें पता चलेगा गद्दार होने का मतलब। ऐसे लोग हमारे दाशिया के काबिल ही नहीं। कचरे का ढेर। तुम्हारी कुंगफू तुम्हारे मुंह जितनी ही। तुम कब के नीचे से ऊपर आ गए? तुम निंजा लोग, कौन आजमाना चाहेगा दाशिया की कुंगफू? आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। आहा, तुम में कुछ हुनर है नौजवान, लेकिन हमारे महान निंजा राष्ट्र में वे बस चींटियां हैं। योशिको निशिदा। बच्चे, मैं मात्सुमोतो हुनर पहचानता। अगर तुम मेरे निंजा राष्ट्र में शामिल हो, मैं तुम्हें असीम शान और दौलत का वादा करता हूँ। क्या कहते हो? तुम्हारे निंजा राष्ट्र में शामिल हो? क्या तुम सपने से जागे हो? दाशिया में कहावत है, समझदार ही वीर होता है। सोचो जरा फिर से। दाशिया में एक कहावत है, बुरे लोगों का भी एक दिन आता है। क्या तुम अब भी लड़ोगे? रहमत की कद्र नहीं। मिको, चलो चले। रुको, तुम सोचते हो जब चाहो यहाँ आ सकते हो, पल भर में आने जाने की जगह। हे, क्या चाहिए? तुम्हें बता दूं, ज्यादा होशियारी मत। मिस्टर मात्सुमोतो एक विदेशी मेहमान है। तुम कुत्ते गद्दार। मात्सुमोतो काफी घिनौना है। तुम गद्दार मात्सुमोतो से भी ज्यादा घिनौने हो। और क्या चाहते हो? निमंत्रण पत्र भी तुम्हें भेजा जा चुका है। वो तख्ती मुझे दी दो। आहा, क्या तुम्हें यह पसंद है? तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। यह कचरा मेरे लिए समेटो और ले जाओ। अपना निंजा राष्ट्र वापस लाओ। तुम ज्यादा दूर मत। मिस्टर मात्सुमोतो की क्या स्थिति है? क्या तुम चाहते हो मैं दोहराऊं? तुम यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम इस सारे कचरे का ध्यान रखो। मैं तुमसे बाद में हिसाब चुकता करूंगा। मैं तुम्हें याद रखता हूँ। मीको, चलो चले। धत गद्दार। निकल जाओ। छोटे जूनियर भाई, इस बार तुम्हारे कारण तुम अभी कितने शानदार लग रहे थे। सब अपने ही है, कोई बात नहीं। पता नहीं सिस्टर लिन अब कैसी है? चिंता मत करो, भले ही गंभीर रूप से घायल है, पर जान का कोई खतरा नहीं है। बस कुछ समय के लिए इसका ध्यान रखो। तो ठीक रहेगा। वे राक्षस काफी भारी थे। काश मैंने पहले गोली चलाई होती। आर्कबिशप से मिले। तुम क्या कर रहे हो? उठो। उस समय हेडिस को गद्दार द्वारा फंसाए जाने के बाद हमारी जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम कभी उबर नहीं पाई। हमने सालों से अपमान सहा है। अगर सिस्टर लिंग की कड़ी मेहनत न होती, मुझे डर है कि हम बहुत पहले ही बंद हो गए होते। हमारी जियांगनान वुशु टीम अब यह मार्शल आर्ट्स में मजाक बन गई है। वे हमें भालू कहते हैं। हम यह अपमान नहीं सह सकते। अब आप यहाँ हैं, हमें आखिरकार उम्मीद दिखी है। तो कृपया हमारे मुख्य कोच बने। हमें वो सब वापस दिलाएं जो हमने खो दिया। कृपया हमें हमारी गरिमा वापस दिलाएं। मैं बिशप से विनती करता हूँ, हमें गरिमा लौटाएं। फिर मैं वादा करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन अब जिन्नान टीम को सताएगा। मुख्य शिक्षक या ओलंपिक योग्यता प्रतियोगिता, हमें अपने साथ ले चलिए। शीर्ष 3 में आने का प्रयास करें, ओलंपिक योग्यता हासिल करें। ठीक है, तो इस बार दिखाएं कि जिन्नान मार्शल टीम कितनी ताकतवर है। मरने तक मैं हार नहीं मानूंगी। कप्तान लिन, आप जाग गए। छोटे जूनियर भाई का क्या? वह कैसा है? बहन लिंग, आप जाग गई। मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक, टीम लीडर, छोटे भाई के कारण जिसने बाजी पलटी, निंजा लोगों को हराया।
वरना हमारी जिन्नान मार्शल टीम भंग हो जाती। मुझे नहीं पता था कि जूनियर भाई इतना माहिर है। उस समय कैप्टन लिंग आप अभी तक नहीं जगी थी। हमने खुद ही फैसला लिया। मैं छोटे जूनियर भाई से हमारे मुख्य प्रशिक्षक बनने की विनती है। कृपया मुझे माफ कर दें। बहन लिंग, कृपया गलत न समझे। उस समय आप और कुछ बड़े भाई होश में नहीं थे। बड़े भाई और वे फिर से जमीन पर घुटने टेक चुके थे। मैं कहने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ, छोटे भाई नहीं, मुख्य प्रशिक्षक। अब से हमारी जिन्नान वुशु टीम आप पर निर्भर है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नया हूँ। मैं मुख्य शिक्षक के इस पद पर कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने सालों से बहुत दुख झेला है। हम उस दिन का सपना देखते हैं जब गर्व से जी सकें। अब जिन्नान वुशु टीम की कप्तान और कोच के तौर पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुख्य शिक्षक। कृपया कृपया। आप? अच्छा, चूंकि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं इस पंथ के प्रमुख का पद स्वीकार करता हूँ। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ किसी और को इजाजत नहीं होगी हमारी जिन्नान वुशु टीम को डराने की हिम्मत। पूर्वजों के ऊपर है। शिष्य लिन अपने भाइयों और बहनों के सौजन्य से धर्म के मुखिया का पद। शिष्य निश्चित रूप से भविष्य में जियांगन वुशु टीम का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। आगे रैक्सिया वुशु ले हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए। जियांगनान वुशु हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए। हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। अब मैं 2 चीजें करने जा रहा हूँ। ओलंपिक खेलों के लिए पहला टिकट प्राप्त करें। फिर से मिल जाए तो फिर खुद का बदला लो और किसी का अपमान। मुख्य शिक्षक, ये पहली बात है। आप जो कहते हैं बस बदला लेने की बात। हम जल्दबाजी में नहीं हैं। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। ऐसा क्यों है? अब अगर हम उस चोर को जीतने का कोई मौका नहीं। फिर चोर की खेती, शायद वह राजा से भी बदतर। और क्या है, इन सभी वर्षों के बाद हम उनके विरोधी नहीं हो सकते। तो आपका क्या मतलब है? बदला टेबल से बाहर है। शिक्षक को पता नहीं। उन दिनों में राजा के शब्द बदला लेने के लिए उस उल्का पिंड के लोहे पर एक ताड़ का प्रिंट छोड़ेगा चोर को हराने के लिए। लेकिन अब इतने साल हो गए हैं, उल्का पिंड पर कोई निशान नहीं। आप इस बात के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, जो तुमने पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर राजा है, शिक्षक के रूप में शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है कि यह चोर क्या है, भले ही उसके पास 3 सिर और 6 हथियार हो। मैं निश्चित रूप से उसे कीमत चुकानी होगी। अरे मिस्टर मात्सुमोतो, ये पूरी तरह हम पर निर्भर नहीं है। हम जियांगनान की मार्शल आर्ट्स टीम को नहीं जानते। वो ऐसी बात के लिए आया। हाँ, मेरे पिता ने जो कहा वह सच है मिस्टर मात्सुमोतो। यह जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम, यह सचमुच है। दाशिया की सभी मार्शल आर्ट्स टीमों में आखिरी। किसने सोचा होगा कि यहाँ ऐसा कोई होगा? मिस्टर मात्सुमोतो, कृपया मुझे माफ करें। कोई बात नहीं। ग्रेट निंजा राष्ट्र के प्रति आपके विरोध को देखें। ऊपरी तौर पर पूरी निष्ठावान दिखते हुए तुम्हें एक मौका देता हूँ। धन्यवाद मिस्टर मात्सुमोतो। धन्यवाद मिस्टर मात्सुमोतो। खेद है, मेरी विस्तृत योजना। मैं सबसे कमजोर को ढूंढकर मिसाल कायम करना चाहता था। इस तरह पूरे दाशिया मार्शल आर्ट्स को रोकना, उन्हें ओलंपिक की पात्रता छोड़ने पर मजबूर करना। खेद है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मिस्टर मात्सुमोतो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पिछली बार हमारी लापरवाही के कारण हुआ, जिससे समूह भाग निकला। लेकिन अगले क्वालिफाइंग दौर में मैं उन्हें इतना भाग्यशाली नहीं होने दूंगा। ट्राई आउट में उनसे निपटे। हाँ, जब तक वे आने की हिम्मत करते हैं मैं उन्हें यहाँ से खड़े होकर जाने नहीं दूंगा। हालांकि उस व्यक्ति के मार्शल आर्ट मामूली नहीं है। यदि आप तब तक उसे ठीक नहीं कर पाते, न केवल बदला नहीं ले पाओगे बल्कि वह ओलंपिक के लिए योग्य हो जाएगा। क्या यह एक घाटे का सौदा नहीं है? मिस्टर मात्सुमोतो, उसकी चिंता न करें। ओलंपिक क्वालिफाइंग ट्रायल्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। शीर्ष पर आना कितना मुश्किल है। भले ही वे जीत जाए, मेरी क्षमता से मैं उन्हें कभी भी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ओह मिस्टर मात्सुमोतो, आप नहीं जानते, जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम के पूर्व प्रशिक्षक, वे हमारे शांगगुआन परिवार के दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त। बस वो हरामखोरों का झुंड। उसकी नजरों में वे चींटी हैं, चींटी से भी कम। मैं उन्हें दरवाजे में घुसने तक नहीं दूंगा। वैसे भी आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई न करें। अगर यह विफल हुआ, आपके शांगगुआन परिवार का अस्तित्व नहीं रहेगा।
आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, सब कुछ कैसा चल रहा है? चिंता मत करो पिताजी, इस बार मैंने उन्हें प्रतियोगिता के लिए अयोग्य बना दिया। हाँ। हाल के दिनों में प्रधान शिक्षक के मार्गदर्शन से मुझे लगता है मेरा कौशल काफी सुधरा है। मुझे अगली बारी दीजिए। ऐसा लगता है केवल तुम्हारा ही मार्शल आर्ट्स में विकास हुआ है। हाल में किसके कौशल में वृद्धि नहीं हुई? अगुवाई करने की तुम्हारी बारी नहीं है। लगता है तुम मानने को तैयार नहीं। लाओसा, पहले संकेत से समझाएं। बस कोशिश करके देखो, डर है तुमसे नहीं हो पाएगा। बस करो, रुक जाओ। यह मार्शल आर्ट्स आदान प्रदान सभा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को इसे गंभीरता से लेना होगा। प्रधान शिक्षक के निर्देशों का पालन। जी समझ गए। वक्त आने वाला है, जल्दी करते हैं। अरे, तुम ही जियांगनान वुशु टीम हो? बकवास, इतने बड़े अक्षरों में लिखा है, तुम्हें समझ नहीं आता। जल्दी करो और अंदर आने दो। अंदर जाना चाहते हो? तो फिर माफी चाहूंगा। सुनो, प्रवेश वहाँ से नहीं है। प्रवेश चाहो तो सिर्फ वहीं से हो सकता है। कुत्ते का बिल मतलब क्या है? तुम्हारी टीम तो हर साल आखिरी स्थान पर रहती है। क्या नाम है फिर तुम्हारा? भालू टीम। तुम भालू टीम वाले कुत्ते के बिल से नहीं आते, फिर कहाँ से आते हो? हाँ। दोबारा फिर से कहो। क्या कर रहे हो तुम? अभी लोगों को पीट रहे हो। क्या तुम जानते हो ये जगह क्या है? मुझे छूने की कोशिश करके देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टाफ को पीटने से तुरंत प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर देंगे। कैसा रहा? उप्स। हाँ हाँ हाँ, फिर भी मुझे मारना चाहते हो? तुम यहाँ मारो, तुम यहाँ मारो। मैं लाओ ए। गवारों का झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर प्रतियोगिता में भाग लेने की? हमारी जियांगनान वुशु टीम वाकई इन सालों में अंतिम स्थान पर रही है, लेकिन इस बार हमारे पास आयोजक का निमंत्रण पत्र है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कृपया जाने दें। क्या मैंने अभी नहीं कहा? उस कुत्ते के बिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। अंदर जाना चाहते हो तो कृपया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्या आज मैं तुम्हें गेट से अंदर नहीं आने दूंगा? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? कैसा लगा? कैसा लगा? तुम अभिगत मत बनो। एक बार किसी को मारोगे तो हम प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। देखो मैं क्या कहता हूँ, बस तुम जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीमों में से एक गिनती वाली नरम अंडा। हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से इस सीन को ढूंढो और अंदर जाओ। यहाँ अपनी बेवकूफी न दिखाओ। लुढ़को लुढ़को। बड़े भैया, मैं जियांगनान वुशु टीम का प्रमुख शिक्षक हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी रास्ते से हट जाओ। अरे प्रमुख, हाँ, अरे तुम्हारी जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम, तुम्हें वाकई कोई और नहीं मिला है ना? इतने जवान लड़के को प्रमुख प्रशिक्षक बनाया। बच्चे, तुम अपने इन डरपोक साथियों को लेकर इस कुत्ते के बिल में घुस जाओ। अगर अच्छे से घुस गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, शायद मैं तुम्हें खाने के लिए हड्डी दे दूं। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ओह प्रिय कमीने, जब से तुम्हारे मुंह से इंसानी बात नहीं निकलती तो बिल्कुल मत मांगो। अरे जल्दबाजी मत करो, अगर कोई कदम उठाएगा हम अपनी पात्रता खो देंगे। मैंने कहा जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं हमारे जियांगनान वुशु दल को फिर से अपमानित नहीं होने दूंगा। हम प्रतियोगिता में भाग न लें, पर गरिमा के साथ। हमें करना होगा। क्या यह हमारी जियांगनान वुशु टीम नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मास्टर शंगवान, ये देखो, इन्होंने लोगों को मारा भी। तुम्हें मेरे लिए फैसला करना होगा। कर्मचारियों को पीटना, क्या हिम्मत है? उसने पहले हमें अपमानित किया, हमने तो बस शुरू किया। मैं यह सुनना नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने किसी को मारा। नियमों के अनुसार आपको प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाएगा। शंगुआन सियांग, ज्यादा आगे मत बढ़ो। हद से ज्यादा। मैं भी नियमों का पालन। सहमत नहीं तो आयोजक के पास जाएं, लेकिन आप मेरे पास भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा शंगुआन परिवार, हम मुख्य लोगों में से एक हैं। तू कुत्ते गद्दार। एक और शब्द, मैं तुम्हें कर्मचारियों से बदसलूकी का दोषी मानूंगा। आप अगले ओलंपिक में भी भाग नहीं ले पाएंगे। रुको, क्या हुआ? तुम अभी भी किसी को मारना चाहते हो? यह मत भूलो कि यह जगह क्या है। तुम्हारी यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत है। जाने के बारे में सोचना भी मत। ओह सचमुच, पिछली बार तुमने सबक नहीं सीखा, तो आज मैं तुम्हें एक और लंबा सबक सिखाऊंगा। जरा रुको। तुम संगकुन,
तुम उस दिन अकेले चले गए थे। मिस्टर मात्सुमोतो बहुत नाराज थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज आने की? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अभी उसे मारा, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने गलत दवा खा ली? मैं फिर से कहता हूँ, मैंने अभी उसे मारा, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य नहीं ठहरा सकते। क्या तुम आंखें खोलकर झूठ साफ है कि वो पहले चले। किसने देखा? अगर मेरा विश्वास नहीं करते तो उससे पूछो। क्या तुम इसके अंजाम जानते हो? मुझे परवाह नहीं कि मेरे क्या अंजाम होंगे, पर मैं जानता हूँ अगर तुम नहीं छोड़े, तुम्हारे अंजाम भयानक होंगे। हाँ 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 हाँ, चूंकि तुम मरना चाह तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? दाई देश वालों, इस बार क्या चाल चलनी है? पिछली बार मैंने निंजा की मदद कुत्तों की तरह की, इस बार इसका क्या मतलब है? अरे माफ कीजिए जनाब, आपका मतलब क्या है? असल में मैं थाई नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार ये क्या बकवास है? तुम दाशिया से हो। मेरा असली नाम दुआन कुन है। मेरे पिता भी एक योद्धा थे। जब मैं छोटा था, मैं अपने पिता के साथ थाईलैंड मार्शल आर्ट सीखने गया। फिर एक समय था जब मेरे पिता किसी से मुकाबला कर रहे थे, मारकर मार डाला गया। तो तुम निंजा लोगों के कुत्ते बन गए। मेरे पिता के कातिल निंजा राष्ट्र से थे। इतने सालों के अपमान के बाद, बस अपने पिता का बदला लेने के लिए, इस कातिल का मात्सुमोतो से गहरा संबंध है। तो तुम मात्सुमोतो के साथ रहे? हाँ, लेकिन इस कातिल की ताकत अकल्पनीय है। मैं सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो तुम चाहते हो कि मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूं? हाँ, इस बार गिन लो। हम 3 बार पहले ही मिल चुके हैं। केवल तुम में ये क्षमता है, मेरा बदला ले सकते हो। ये सब बातें तो व्हाइट टीथ कहता है, कौन जाने सच है या नहीं। काला पत्थर जेड पेंडेंट, तुम काले ड्रैगन हो। काला ड्रैगन। इन सालों में ग्रेट शिया मार्शल आर्ट्स को रहस्यमयी लोगों ने गुप्त मदद दी है। हमारी जियांगन मार्शल आर्ट टीम को भी कई बार मदद मिली है। एक बार अगर काले ड्रैगन न होते तो विनाश के प्रकोप का सामना करना पड़ता। तो तुम ही काले ड्रैगन हो। जीवन बचाने का एहसान, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अरे ये मना है, ये मना है। हालांकि मैं हमेशा निंजा लोगों का गुलाम रहा हूँ, पर मैं कभी नहीं भूला कि मैं दाशिया का मूल निवासी हूँ। सरदार, इस काले ड्रैगन ने सिर्फ एक की जान नहीं बचाई, इसने हमारी पूरी जियांगन मार्शल आर्ट टीम को भी बचाया है। देखिए, आपने इतने सालों तक अपमान सहा है, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो डाक्सिया से था। इसके अलावा हमारे जियांगनान वुशु हॉल पर आपकी मेहरबानी भी है। मैं कैसे यह सब देखकर चुप रह सकता हूँ? जोंगजियो का क्या मतलब है? जियांगनान वुशु टीम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद मुख्य अध्यापक। हाँ 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 भाई ब्लैक ड्रैगन, मेरा असली नाम सरनेम दुआन। हम अब भी एक ही परिवार हैं। अब से हम एक दूसरे को भाई कहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई। हाँ, मेरी जियांगनान वुशु टीम में एक और मजबूत योद्धा जुड़ा है। ये तो टाइगर को पंख लगाने जैसा है। आज से मैं सम्मान के साथ डाक्सिया का नागरिक बन गया। मेरा नाम दुआन कुन है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्यों नहीं? यह हेयर स्टाइल अब भी अच्छा लगता है। ठीक है, लगभग समय हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। नमस्ते, हम जियांगनान वुशु टीम से हैं। आप अभी क्यों आए? कंपटीशन चौथे राउंड में पहुंच गई है। क्या? हम आयोजक द्वारा सूचित समय के अनुसार आए हैं, समय पर पहुँचे हैं। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। ठीक है। मैं युकुन मार्शल आर्ट्स स्कूल को विजयी घोषित करता हूँ। आपका क्या मतलब है? अब जब खेल बढ़ गया है, किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? नहीं, खेल सामान्य समय के अनुसार हुआ। बकवास, फिर खेल आगे क्यों? मुझे लगता है आपने जानबूझकर किया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है?
अभी भी करना है, अभी वह काफी क्यों नहीं? चांगगुआन सियांग, तुम कुत्ता गद्दार, तो यह फिर तुम हो। तुम हमें प्रतिस्पर्धा से रोकते रहे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, निंजा लोगों का यही मतलब था। हाँ, मैं तुम्हें एक संदेश भेजूंगा। समय को समझने वाला बुद्धिमान होता है। क्या तुम समझे? उनका विरोध करो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं हो। तो तुम दूसरों के कुत्ते बनते हो। तुम हाँ, मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता। आज के खेल में भाग लेने का सोचो भी मत। जियांगनान वुशु टीम देर से आई, अयोग्य घोषित। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी चाले चलना चाहते हो? तुम अभी बच निकले। इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। यह प्रतियोगिता लगता है देर न कहने पर अयोग्य घोषित कर देंगे। नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं लगता। यह क्या बकवास है? जल्दी खेल की व्यवस्था करो। कुत्ते गद्दार, तुम्हारी भूल चूक फिर नाकाम। क्या दरवाजे ने तुम्हारे सिर को कुचला? तुम क्या सोचते हो? क्या इससे तुम्हारा असली मकसद पूरा होगा? गलत। आपका क्या मतलब है? खेल अब आखिरी एक तक पहुंच गया है क्योंकि तुम देर से आए। पहले 4 खेलों में 0 अंक है। हाँ, क्या तुम आखिरी खेल के अंकों से जीतना चाहते हो? खलनायक, क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं? मैं बदला लूंगा। तुम मेरे खिलाफ, तुम्हें तुम्हारा कर्म फल मिले। तुम बाहर निकलते ही दाएं मुड़ना। कोई डिलीवरी नहीं। अब जब हम यहाँ हैं, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों वरिष्ठ हमारे लिए एक मैच कराएं। सिर्फ आखिरी राउंड बाकी है। अगर तुम जीत भी जाओ, क्या अंक काफी नहीं है? तुम क्यों कष्ट झेल रहे हो? हे, खेल का नतीजा अहम है, पर मार्शल आर्ट्स की भावना दुर्लभ है। उनके लिए एक और तय। ठीक है, तैयार हो जाओ। अगले राउंड में तुम्हारी बारी है। अगला खेल जियांगन टीम खेलेगी, पहाड़ और नदी टीम के खिलाफ। क्या ये जियांगन वुशु टीम नहीं है? वे हर साल सबसे नीचे होते हैं। ये यहाँ कैसे दिखे? हर साल अजीब बातें होती हैं। इस साल के सबसे ताजे द बेयर्स खेल में भाग ले सकते हैं। हा। नीचे जियांगन मार्शल आर्ट्स टीम का सीनियर ब्रदर डुआन यी। नीचे उतरो, शर्मिंदा मत हो। द बेयर्स यहाँ पिटने आए हैं, है ना? हा। द बेयर्स यहाँ भी हैं। तुम जैसे प्रतिद्वंद्वी का होना शर्मनाक है। मैं सुझाव देता हूँ जल्दी नीचे उतरो, मार खाने से बचने के लिए। कृपया। लगता है आज तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पर मैं जोरदार खेल सकता हूँ, तो मैं तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा। मुझे दोष मत देना। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हारे पास अभी भी 2 दाव हैं। मैं गंभीर हो रहा हूँ। चाल देखो। तुम्हारे पास सचमुच 2 दाव हैं। मैंने ले लिया। जीतो। अच्छा, बढ़िया। जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम विजेता है। ठीक है। जियांगनान वुशु टीम जीत गई। ठीक है। जियांगनान वुशु टीम जीत गई। जीत। हा। जीत। हा। जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम जीत गई। जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम जीत गई। जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम जीत गई। यह अद्भुत था। इतने अच्छे से बहुत समय बाद खेला। इस बार यह वाकई दमदार था। हम लगता है मैंने तुम्हें सचमुच कमा। ज्यादा खुश मत। अंक देखते हैं। हा। तुम बस एक स्थान
अगर तुम फिर भी जीते, अंक अभी भी सबसे नीचे हैं। तुमसे मतलब नहीं, हमारे अंक सबसे नीचे होने में तुम्हारी गलती नहीं है। बस बात ये है, भले ही अंक सबसे नीचे हो, लेकिन ये खेल हमारे जियांगनान वुशु टीम की शान बढ़ाना। यो है क्या? तो मुबारक हो। बस बात ये है, तुम अंकों में सबसे नीचे, अभी भी आखिरी स्थान पर। सिर्फ तुम्हारा स्कोर, तुम ओलंपिक खेलों में कैसे भाग ले सकते? घर जाओ और सो जाओ। कुत्ते के गद्दार, तुम जैसे लोगों को 1000 बार काटना चाहिए। मुझे काटो, मुझे काटो, मुझे काट। हाँ, मुझे डर है तुम में हिम्मत नहीं है। बेयर टीम। अगले आने वाले हैं जियांगनान वुशु टीम के लिनशिन। यह व्यक्ति इतना कच्चा क्यों दिख रहा है? कभी नहीं देखा। जियांगनान वुशु टीम का क्या हुआ? एक युवा को मुख्य कोच बनाया। यह लड़का जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे भी ऐसा नहीं लगता। मुझे हमेशा लगता है कहीं देखा है। मुझे अब याद आया, क्या वो तब के पाताल के राजा जैसा है? सचमुच, ये भौहें और वो अंदाज, वही असर लगता है जो तब पाताल लोक के राजा का था। पहले देखते हैं वो कितना काबिल है। जब मैंने अगले प्रतियोगी की घोषणा की, मैं जियांगन वुशु टीम के इस युवा मुख्य कोच से पूछना चाहता। एक सवाल पूछिए। कोई सवाल नहीं है। आज जियांगन वुशु टीम का प्रदर्शन बहुत आकर्षक रहा। आपकी कुंगफू और आपका जज्बा ने यहाँ मौजूद हर किसी को जीत लिया है। भले ही आप अभी चले जाएं, तो कोई आप पर हंसेगा नहीं। अगर कुछ कहना है तो कहिए। आपका अगला विरोधी बहुत असाधारण है। उसके प्रतिद्वंद्वी से मिलने पर आप मारे या घायल हो सकते हैं। भले ही आप किस्मत से खेल जीत जाएं, यह तथ्य नहीं बदलता कि आप अंकों में सबसे नीचे हैं। सही, लेकिन मुझे एक समस्या है। आप कहिए। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हर प्रतिद्वंद्वी को हराकर 1 अंक मिलता है, ठीक है? ऐसा है, पर आपने पहले 4 राउंड में खेला नहीं था। अंक 0 है। अगर आप जीत भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रतियोगिता के लिए कोई नियम लगते नहीं। एक खेल में आप बस एक विरोधी को चुनौती दे सकते हैं। आपका क्या मतलब? यह खेल कुल 29 टीमें फाइनल में प्रवेश कर सकती हैं। अगर मैं एक खेल में उन दोनों को हरा दूं, तो मुझे काफी अंक मिल सकते हैं। क्या आपका मतलब है आप एक साथ 29 टीमों को चुनौती? अरे वो रोएदार लड़के, तुम ऐसा कहते हो? क्या तुमने हमें गंभीरता से नहीं लिया? 29 के मुकाबले 1, और ये 29 टीमें सभी फाइनल में पहुंचे महारथी हैं। ऐसा कह सकते हैं। या तो बेवकूफ या जीने से थक। ओह, इतनी बड़ी सांस। तुम्हें बोलने में जरा भी खौफ नहीं? एक अनाड़ी लड़का जो जमीन आसमान का फर्क नहीं जानता। मेरा मानना है कि तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतर जाना चाहिए। नियमों के अनुसार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नियमों में वाकई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रति खेल केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जियांगनान वुशु टीम का आवेदन स्वीकृत है। ओह, क्या तुम वाकई अकेले 29 लोगों से लड़ना चाहते हो? बच्चे, बोलने से पहले सोच, यह तुम्हें मार डाले। 2 रेफरी, क्या हम शुरू करें? अरे, जवानी का अफसोस है। शुरू करते हैं। मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। प्रशिक्षक, जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम ने इस बारे में बात की है। अगर तुम फिर से नहीं लड़ते, इसका मतलब हार मानना है। पीली ज़बान वाले बच्चे, मुझे तुम्हारी चालें सीखने दो। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? यह बात फैलने के बाद भविष्य में हम अपना चेहरा कहाँ दिखाएंगे? सभी मुख्य प्रशिक्षक कृपया प्रकाश डालें। लड़के, तुमने यह खुद मांगा है। डरो मत, इसकी सांसें अब बहुत कम है। वह बस दिखावा कर रहा है। जब तक हम उसे झेलेंगे, उसे नीचे आना होगा। ऊपर। सभी मुख्य प्रशिक्षक, वादा करो। मुख्य प्रशिक्षक, यह क्या बात है? तुमने धोखा दिया। क्या बात है? रुको, ये सही नहीं लग रहा। क्या चल रहा है? मुख्य प्रशिक्षक को देखो, उनकी सांसें स्थिर है, शांत बने हुए हैं। वो घायल नहीं लग रहा। तो वह है। चिंता मत करो, इंतजार करके देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें चाकू इस्तेमाल करने को किसने कहा? यह एक प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। धत तेरे की, आप किस मार्शल आर्ट संस्थान से हैं? मेरे लिए लाओ। जरा रुको। इन दोनों पुरुषों ने अवैध हथियार का प्रयोग किया। नियमों का गंभीर उल्लंघन, आजीवन प्रतिबंध लगेगा और इसे संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। जियांगनान टीम के मुख्य कोच गंभीर रूप से घायल हैं। अब और नहीं लड़ सकते। नियमों के अनुसार जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम स्वतः ही बाहर हो जाएगी। बकवास। तुमने पहले बेईमानी की, पर अब वे हमें बाहर करना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। मैं भी नियमों का पालन। क्या चल रहा है? तुम दोनों रेफरी परिणाम घोषित करें। मैं घोषणा करता हूँ। जरा रुको। कौन कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ सकता? सज्जनों, आप बहुत दयालु हैं। दो वरिष्ठ, क्या हम अब परिणाम घोषित कर सकते हैं? मैं घोषणा करता हूँ, इस खेल में जियांगनान समुराई टीम जीतती है। गुरुजी, अद्भुत। बहुत बढ़िया, हम आखिरकार ओलंपिक जा सकते हैं। जियांगनान मार्शल टीम का यह इंतजार था। गुरुजी, महान। गुरुजी, अद्भुत। कुत्ते गद्दार की साजिश नाकाम रही। शंगगुआन सियांग, मुझे बहुत खेद है, तुम्हारी आशाएं असफल हों। क्या कहा? मैं समझा नहीं। तुम गद्दार ने अपने मालिक के लिए हर हद पार कर दी। मेरी हत्या की कोशिश की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बेवकूफी मत करो। तुम्हें सबूत चाहिए है ना? मुझे लगता है उन दोनों को पता होगा। सब कुछ सच सच बताओ। उसने तुम्हें क्या निर्देश दिया? वरना मैं तुम्हें ताबूत में बात करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो, हम सब बता देंगे, हम सब बता देंगे। सब लोग, ये दोनों बेरहम हैं। स्वर्ग को भी इजाजत नहीं। कोई इन्हें नीचे खींचो। श्रीलिन, मैं शांगुआन हूँ। मैंने इन दोनों को सबक सिखा दिया है। अच्छे बनने का नाटक बंद करो। तुम खुलकर लोगों को मार रहे हो। आज क्या हुआ था? तुम्हें हमें सफाई देनी होगी। श्रीलिन, क्या ये तुम्हारे टीम के सदस्य हैं? लगता है इन्होंने मुझे गलत समझा है। तुम हेड कोच हो, इन्हें पता होना चाहिए। सबूत के साथ बोलो, वरना ये बदनामी हो। तुम्हें नहीं लगता? शांगुआन होंग, तुम बेशर्म हो। तुम्हारी माँ को पता है। तुम शांगुआन परिवार के मुखिया, इस ट्रायल के आयोजकों में से एक होने के नाते न्याय और निष्पक्षता, निष्पक्ष कानून प्रवर्तन, मैं बहुत प्रभावित हूँ। इंस्ट्रक्टर लिन, स्वागत है। यही तो मेरा कर्तव्य था। कोई बात नहीं, लेकिन शांगुआन परिवार के मुखिया को धन्यवाद। हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अपने गुरु के साथ कैसा व्यवहार करोगे? तुम अच्छा, हाँ, तुम्हारे पीछे के गुरु भी मेरी तरह होंगे। तुम्हारे शांगुआन परिवार के खिलाफ निष्पक्षता से न्याय करूंगा, समझे? चलो चलो। शांगुआन होंग, आपका क्या मतलब है? देवियों और सज्जनों, कृपया रुकें। आधिकारिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, क्योंकि हर किसी का प्रदर्शन बहुत शानदार है। यह कभी खत्म नहीं होता, तो कृपया रुकें। आइए एक और अनौपचारिक मैच करें। अगर आप कहें तुलना करें, तो अभी दरवाजा खोलो। शांगुआन परिवार, तुम ये घिनौना काम करते हो। तुम्हें अभी भी हमसे मुकाबला करने का चेहरा है। शांगुआन परिवार बेशर्म। हे 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 हे। लगता है कोई मुझे यह चेहरा नहीं देगा। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो नाराज हो सकता है। तुम्हारे दोस्त खुश हैं या नहीं, इससे मुझे क्या? मैं उसका पिता नहीं। क्या तुम्हें उसे बिगाड़ना ही है? हाँ, शांगो, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारे मौत को दावत देने पर हंसता हूँ। यह हास्यास्पद है। शांग गुओ, तुम्हारा क्या मतलब? सुनो, वो आ गया। मैं बहुत डर गया हूँ। आहा। लाओ, कोई तुम्हारा संरक्षक बनना चाहता है। मुझे इस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बदबूदार भिखारी कहाँ से आया? रास्ता छोड़ो, मुझे मजबूर मत। रास्ता छोड़ो। तुम आखिर हो कौन? या तो रुको या मरो। चलो भागो। घबराओ मत मेरे दोस्त, वह बस सबसे थोड़ी बात करना चाहता था। जरूर, अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ बस हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, सब लोग यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। आप चाहते हैं हम ओलंपिक चयन छोड़ दें? शांगगुआन हॉन, आपका क्या मतलब है? आप ऐसे क्यों हो?
शांगगुआन हांग, हे सब लोग शांत हो जाओ, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। यह चयन प्रतियोगिता श्री मात्सुमोतो द्वारा वित्तीय सहायता, इसीलिए यह इतना भव्य है। श्री मात्सुमोतो को उम्मीद है यह दाशिया और डोंग निंजा साम्राज्य के बीच दोस्ती को मजबूत हो रहा है। सब लोग शांत हो। हम महान दाशिया के लोग हमेशा दोस्ती को पहले, प्रतिस्पर्धा को दूसरा। चूंकि श्री मात्सुमोतो हमारा इतना समर्थन करते हैं, क्या मुझे उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? तुम बकवास करते हो, हमसे चयन छोड़ने को कह रहे हो जब तक तुम हम सबको मार न डालो। शांगगुआन हांग, तुम कमीने, तुम्हें लगता है इससे हम रुक जाएंगे? मुझे यह पुरानी चीज देखने दो, पुरानी चीज करो। दूसरे बेटे, इतने सालों बाद भी तुम इतने बदतमीज हो। तुम कौन हो? ड्रिल इंस्पेक्टर को देखते ही जल्दी घुटने टेक दो। तुम ही अरे गद्दार, आखिरकार तू दिख ही गया। तू हमारी जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम का कर्जदार है। आज मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। याद है मैं तुझे सिखाता था, योद्धा का दिल स्थिर जल जैसा होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य प्रतिद्वंदी को हराना है, गुस्से में बहने के बजाय। क्या तू भूल गया? बकवास। एक गद्दार होकर हमें सबक सिखाने का हक? इस गद्दार से बहस बंद। चलो मिलकर इस नीच को मार डालें। मुख्य प्रशिक्षक का बदला लेंगे। रुको, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। शिक्षक, क्या आप ठीक हैं? शियाओशो, तुम शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली हो। काश सब तुम्हारी तरह शांत रह पाते, सब कुछ संभल जाता। पहले अगर यह पल आता शिक्षक की तारीफ सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन अब मतली आ रही है। इतने सालों से बस सीधे तुमसे पूछना चाहती थी, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? पैसे के लिए जान देते हैं, चिड़िया अनाज के लिए मरती है। इतनी सीधी बात समझ नहीं आती। निर्लज्ज गद्दार, इतने बेशर्म शब्द तुम्हारे मुंह से पलक तक नहीं झपकती। यमराज और तुम्हारी मित्रता अटूट। कमजोरों की भावुकता है ये, याद रखो। ताकतवर ही तुम्हें समझा सकते हैं। जैसे अभी इतना बोलने का कोई मतलब है? हद तेरे की। शिक्षक जी की बात ही अलग है। आपकी बात में दम तो है। दिव्य शक्ति अंतर्मुखी है, सांस स्थिर है, मुख्य प्रशिक्षक बनने जैसा लगता है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हेड टीचर के तौर पर मेरे पहले दिन मैंने सबको बताया मुझे 2 काम करने थे। पहला, जियांगनान वुशु टीम को ओलंपिक ले जाना। दूसरा, जियांगनान वुशु टीम और हेडीज का बदला लेना। सचमुच? क्या हिम्मत है, बस एक जानलेवा गलती कर दी। क्या गलती? कुलपिता, जिन्होंने तुमने छिपकर हमला किया। ये वो जानलेवा गलती है जो तुमने की। अब जब तुमने अपने प्रतिद्वंदी को मारने का मन बना लिया है, मौके ढूंढो, प्रतिद्वंदी को जानलेवा वार दो। लंबी बातें करने और प्रतिद्वंदी को मौका देने के बजाय। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। हाँ, रास्ता साफ है, पर आप चलते नहीं। खुद को बिल्कुल फंसा ले। और जियांगनान वुशु टीम। मजाक। जो हालात को समझे वही समझदार। आज तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अभी हमारे शांगगुआन खानदान की बात मानो, वरना तुम मर जाओगे। बकवास। क्या तुम सोचते हो हम सब इस गद्दार जैसे हैं? भले ही आज हम सब अपनी जान दे दें, हम तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेंगे। जिद्दी। लाओ कोई, चलो करते हैं। जियांगनान वुशु टीम के सभी शिष्य, ध्यान दो, दुश्मन सामने है। अपनी ताकत को ज्यादा आंकना। सच में तुम्हें एक और मौका मिलेगा। हम मर सकते हैं, पर हमारी जियांगनान वुशु टीम की आत्मा सदा अमर रहेगी, और तुम्हारी दुर्गति सदा रहेगी, पीढ़ियों तक तिरस्कृत। हाँ। तत् इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। आज तुम मरोगे, हमेशा तुम्हारी बदनामी होगी। लाओ कोई, उन्हें निपटा दो। ठीक है। तुम आखिर कौन? वूजी पाम, तुम कौन हो? बोलो। बूजी पाम क्या यह वही हस्तकौशल है जो हेडीज ने अतीत में बनाया था? प्लूटो के पतन के बाद ये हस्त कौशल विलुप्त हो गया। इस व्यक्ति के पास ये हस्त कौशल कैसे हो सकता है? मुख्य कोच, क्या हो रहा है?
तुम्हारे पास वूजी पाम कैसे? जब मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया। साफ तौर पर छियानबो पाम की बात थी। क्या यह हो सकता है कि पिता और प्रसिद्ध हेडीज कोई गहरा राज छुपाते हैं? मुख्य प्रशिक्षक, ओल्ड कुई, क्या स्थिति है? क्या तुम कुछ देर रुक सकते? बच्चे ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरा 5 मिनट इंतजार करो, सांस ठीक करो, मैं तुमसे फिर लड़ूंगा। 5 मिनट क्या मजाक है? चलो। माफ करना दोस्त, मुझे डर है तुम आज नहीं जा पाओगे। शांगगुआन होंग, पूर्वी निंजा ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें उनका कुत्ता बनना पड़ेगा। क्या तुम्हें आसमानी बिजली से डर नहीं? आसमानी बिजली, यह तो कमजोरों के लिए दिलासा है, सदियों से। अरे, क्या तुमने किसी बुरे आदमी पर बिजली गिरते देखी? तुमने मेरे बारे में क्या कहा? तुम मुझे कुत्ता कहते? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। कुत्ता बनने में क्या बुरा है? शानदार कपड़ों और रेशमी भोजन वाला। तुम हारने वालों की तरह। इस दुनिया में न कोई पहचान, न रुतबा, न जरा भी इज्जत। उनमें और मवेशी। चुप रहा। डाक्सिया में तुम जैसे लोगों द्वारा मेरा चेहरा अपमानित किया गया है। ग्रेट शिया देश के चेहरे से मेरा क्या लेना देना? मुझे सिर्फ अपने चेहरे की परवाह है, बाकी सब बकवास है। भाइयों, वे बस समय बर्बाद कर रहे हैं। उनसे बकवास करना बंद करो, मुझे दे दो। देखो कौन हिलने की हिम्मत करता है। सांगकुन, तुम क्या चाहते हो? रास्ते से हटो या अपने बेटे का शव लेने का इंतजार करो। अरे, 1 मिनट रुको। सांगकुन, क्या तुम जानते हो तुम किससे लड़ रहे हो? बकवास बंद करो और रास्ते से हटो मत, या गर्दन तोड़ दूंगा। 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। धीमा, रास्ते से हटो। आओ। तब तुम क्या करोगे? मुझे अकेला छोड़ दो। अगर वो बूढ़ा ठीक हो गया, कोई नहीं जा सकता। अगर हम जा रहे हैं तो साथ जाएंगे। हमारी जियांगन टीम किसी भाई को नहीं छोड़ेगी। अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा मिशन ओलंपिक चैंपियनशिप जीतना है। याद रखना, बिशप से मेरा बदला लेने को कहना। जाओ जाओ जाओ। चलो, जल्दी जाओ। सांगकुन, क्या तुम इस बार मेरे बेटे को जाने दे सकते हो? हाँ, डैडी, दादा, मैंने दुआन परिवार को अपमानित नहीं किया है। मैं ग्रेट शिया राजवंश का योग्य नागरिक बन सकता हूँ। बेटा, तुम जाग गए हो। मेरे साथ क्या हुआ? कल उस गद्दार ने जब थप्पड़ मारा तो होश धुंधलाने लगा। वापस आते समय बेहोश हो गए। कल? धीरे बोलो। मैं इतनी देर तक बेहोश था। हाँ। मुख्य प्रशिक्षक, सभी साथी ठीक हैं? वैसे शांगगुआन हांग ने तुम्हें जाने कैसे दिया? क्या चल रहा है? कल दुआन कुन भाई, वो हमें बचाने के लिए गया। वो दुआन कुन का क्या हुआ? बाकियों का क्या? अरे, उसने हमें समय दिया। वो और शांगगुआन सियांग साथ मर गए। मुझे शांगगुआन परिवार को जमीन में मिलाना है। मुख्य प्रशिक्षक, कृपया पहले शांत हो जाइए। भाई दुआनकुन की ओर से हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आपको ओलंपिक में भाग लेना ही होगा। ओलंपिक में पिता के हत्यारे को हराना, उसका बदला लो। दुआन कुन भाई, चिंता मत करो। लिनशिन अपनी जान जोखिम में डालेगा। यह इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। तुम्हारा नाम हमेशा अंकित रहेगा हमारी जियांगनान वुशु टीम के दिलों में। मुझे उम्मीद नहीं थी। इस गद्दार का कौशल और भी उन्नत है। दुआन कुन भाई का बदला लेने के लिए पहले तुम्हें उस गद्दार को पार करना होगा। ओह, चिंता मत करो। जब तक हमारे गुरु यहाँ हैं, वो गद्दार ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। हालांकि पहले बराबरी का लग रहा था, लेकिन गद्दार ने छिपकर हमला न किया होता तो वह हमारे मुख्य प्रशिक्षक का सामना कैसे कर पाता। यह इतना सरल नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और वूजी पाम, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। यह वूजी पाम उस समय हेडीज की अनोखी मार्शल आर्ट थी। हेडीज के अलावा दुनिया में कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह हेडीज कैसा दिखता है? यह हेडीज बाहर की किंवदंतियों जैसा लंबा और बहादुर नहीं, कद में छोटा, अभी भी पतला, अभी भी ऐसा दिखता है जैसे जागा न हो, दिन भर सुस्त। इसके अलावा यह हेडीज पीता भी है और थोड़ा अश्लील भी। तुम्हें यह कैसे पता? ये हमारे जियांगनान वुशु टीम के राज हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर यह शख्स बदसूरत है। उसका एक मंत्र है, मन कुत्ते की तरह स्थिर है। चाहे बारिश हो या आंधी चले, मैं बेफिक्र और निश्चिंत हूँ। मुख्य शिक्षक, तुम्हें वो कैसे पता? क्या यह हेडीज हो सकता है? तुमने सही अनुमान लगाया। अब तक तुम्हें कुछ जानना चाहिए। अतीत में
हेडीज मुख्य पंथ के जैविक पिता थे। आहा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे यह पहले कभी नहीं बताया। वह हमेशा हेडीज की शक्ति के बारे में बात करते थे, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि वह हेडीज थे। वह हेडीज तुम्हें बचाने के लिए थे। हेडीज के खिलाफ साजिश रची गई थी। फिर वह जियांगहो में चले गए। जियांगहो के लोगों का क्या? मुझे लगा वह निराश हो गए थे। खैर, इतना ही नहीं, हेडीज जानते थे कि तब वह सुर्खियों में थे। पता नहीं कितने लोग उनकी मौत का इंतजार कर रहे। अगर वह जियांगहो में रिटायर न होते, अनगिनत लोग निश्चित ही उन पर टूट पड़ते, उसे चीर फाड़ देते। ओह, मैं समझा। प्लूटो मुख्य संप्रदाय की पहचान क्यों छुपाता? मुझे बस डर है कि यह बात फैल जाएगी। वरना हेडीज के खिलाफ भी साजिश हुई थी। मुझे डर है मुख्य शिक्षक के साथ भी ऐसा होगा। मैं समझा। पिता ने नहीं बताया था कि वह कौन थे। वह डरते थे कि मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब भले ही पूरी दुनिया जान जाए, मुझे किस बात का डर है? याद रखो, अपने दुश्मनों के खिलाफ द्वेष मत रखो। नफरत इंसान के दिमाग पर असर करती है, इसलिए ये आपके निर्णय को प्रभावित करता है। याद रखो, केवल शक्तिशाली ही आपसे तर्क कर सकते हैं। जब तुमने दुश्मन को मारने का मन बना लिया है, तो तुम्हें दुश्मन को मारने का मौका खोजना होगा। कौन? इतनी रात तक बिस्तर पर क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्यों हो? इतना समय क्यों लग रहा है? तुम अब भी हेडीज के बेटे की पहचान स्वीकार नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस लाओ कुई के बारे में जिज्ञासु हूँ। मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती। अगर कुछ जानना है तो मैं तुम्हें वह सब बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। मैं लाओ कुई के सामने कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन क्या तुम नहीं बंधे थे? जब उस दिन मैं उससे लड़ा था, उसने मुझे कम से कम 3 बार हराया है, पर हर बार उसने इसे पूरी तरह वापस ले लिया। मैं सचमुच यह समझ नहीं पा रहा। क्या तुम निश्चित हो? क्या यह इन खामियों की वजह से है? उसे इसके बारे में पता भी नहीं। असंभव। इतनी ताकत से वह यह नहीं समझ सकता। तो तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वह दयालु नहीं होता, तो मुझे डर है कि हम में से कोई नहीं बचेगा। बेकार। यह छोटा काम ठीक से नहीं हो सकता। क्या चेहरा लेकर मेरे सामने खड़े हो? मिस्टर मात्सुमो, मुझे क्या पता था कि उस लड़के की क्षमता इतनी है। ओलंपिक प्रतियोगिता में माहिर लोग होते हैं। मुझे नहीं लगता वो कुछ बड़ा कर पाए। चुप। इसलिए डैक्सिया के प्रतिभाव को ओलंपिक से रोकना है। मैं चाहता हूं कि वो सब जाने। वो जिन युद्ध कला पर गर्व करते हैं, उन्हें ओलंपिक में मौका भी नहीं मिला। उनकी संस्कृति और आत्मविश्वास को नष्ट करना। समझ गए? मिस्टर मात्सुमो, मैं वादा करता हूँ अगली बार सब ठीक से करूंगा। शंगगुआन सांग, तुम जानते हो, यह दुनिया हर चीज अगली बार नहीं होती। मिस्टर मात्सुमो, तुम्हारा मतलब क्या है? हमने इस योजना के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा अपराध न माफ होने वाला पाप। मृत्यु द्वारा पापों का प्रायश्चित करना। मिस्टर मात्सुमो, मैं आप और डोंगरेन किंगडम का वफादार। इस मामले को ठीक से संभालने के लिए मैंने अपने बेटे की जान को भी खतरे में डाला। तुम अब मेरे लिए अब किसी काम के नहीं हो। और तो और, तुम जानते हो हमें कितना काम करना है। इसलिए शंगगुएन सांग, कृपया अपने शंगगुएन परिवार के साथ निकल। हाँ, निको। रुको मैट्सुमोटो, तुम हर चीज को हद पार करवा। मैं शंगगुएन होंग, मुझे हल्के में मत लाओ कोई। मात्सुमोटो, तुम्हारी नजर में मैं शंगगुएन होंग सिर्फ एक कुत्ता। याद रखो, फंसा हुआ कुत्ता भी काटता है। हाँ। शंगगुएन साहब, दशकों पहले आपके महान जिया साम्राज्य के पास इतनी जमीन थी, इतने लोग, पर हमने उन्हें हराया था। यह इसलिए नहीं कि हम बहुत मजबूत थे, यह आप जैसे लोगों की वजह से था, जो मुनाफे के लिए देश और कौम बेच देते हैं। ऐसे लोग बहुत थे। हाँ। तुम्हारा मतलब क्या है? आपका यहाँ कोई काम नहीं है। आप पहले नीचे जाइए। लाओ कोई, तुम क्या कर रहे? अगर नहीं
तुम देश को धोखा दे सकते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं। हा हा हा। मैं शंगगुयन होंग इस हालत तक पहुंच गया। यह मेरी खुद की करनी है। मैं इस दौर में हार मानता हूं। सब खत्म हो गया, कोई बचा नहीं। शतरंज का एक अच्छा खेल। यह सब इस बेवकूफ ने बिगाड़ दिया। मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। जियांगन टीम का वो नौजवान मामूली नहीं। अगर वो ओलंपिक में हिस्सा ले पाया, मुझे डर है वह ये चैंपियनशिप जीत ले जाएगा। चैंपियन, यह तो बस तभी दिखेगा उनके सपनों में। मात्सुमोतो जी, मुझे बहुत खेद है। अगर मैं मैदान में उससे मिला तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हाँ, मुझे यह पता है। वह शख्स आसान नहीं है। बस पता नहीं वह म्यूराकून का कुछ सामना कर पाएगा। म्यूराकून, मिस्टर मात्सुमोतो का मतलब था। क्या म्यूराकून पहाड़ छोड़ रहे हैं? म्यूराकून ने कभी संन्यास नहीं लिया। वह मेरे देश का सबसे मजबूत समुराई है। ये छोटे काम है, उसे नहीं आना पड़ता। ठीक है, जब तक म्यूराकून बाहर आने को तैयार है, ये स्वर्ण पदक हमारा ही होगा। वह दुनिया का असली नंबर 1 योद्धा है। दुनिया के नंबर 1 माने जाने वाले मै थाई किंग सन्नी ने भी उन सबको उसने मार गिराया था। यह अफसोस की बात है। संपू जून हद से ज्यादा मारता है। दुश्मन बहुत ज्यादा है। हालांकि हम किसी से डरते नहीं, पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए इन सालों में म्यूरा जून की जानकारी छुपाई गई है ताकि वह सही समय पर सामने आ सके। वह लाओ कुई भी आसान नहीं है। उसे रखना हमेशा एक मुसीबत है। मिस्टर मात्सुमोतो ने उसे क्यों नहीं हटाया? चिंता मत करो। ओह, वह और शांगगुआन हांग एक जैसे ही हैं। वे मुनाफे के लिए कुछ भी बेच देंगे। इस तरह के लोगों को कुत्ते जैसा समझना चाहिए। बस उन्हें पर्याप्त चारा डालो, वे पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास आएंगे। हा। और म्यूराकून ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। एक अच्छे सहायक की भी जरूरत है। मिस्टर मात्सुमोतो का मतलब था लाओ कुई म्यूराकून का अभ्यास पार्टनर बने। तो म्यूराकून की क्षमता निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगी। चैंपियन तो मेरा ही रहेगा। हा। बाहर आओ। मी मात्सुमोतो। मी मात्सुमोतो, वह जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम से नहीं है। मैं औपचारिक रूप से इस मिस मिंगबू का परिचय कराता हूँ। मिस मिको, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप डोंगरेन के लोग हैं। जी हाँ, मिस मिंगबू एक युवा पीढ़ी है। तोशिनिन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा। वह हमारे डोनिन साम्राज्य की नायिका है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद मी मात्सुमोतो। यही मिंगबू को करना चाहिए। यह काम तो आता ही होगा, है ना? समझ गई। ये चीज ग्रेट शिया के अधोलोक राजा उस समय नष्ट हुए। इस बार एक अच्छा तमाशा होने वाला है। हा। ईश्वर डोंगरेन को आशीर्वाद दे। मिस मिंगबू ग्रेट शिया के 5वें वर्ष में छिपी हुई है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये सब मिस मिंगबू को आराम से करने दें। सीनियर बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ खरीदने आई हूँ। छोटी जूनियर बहन, सीधे सीधे बताओ। क्या कबूल करूँ? तुम क्या कह रही हो? क्या दिखावा करती रहोगी मिस मिंगबू? तुम्हें सब पता है।
मैं बस उलझन में हूँ और साफ नहीं देख पा रही। अब जब तुम जानती हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकती। आज मैं सफाई कर दूंगी। एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है। लिंग दीदी, क्या तुम घबरा रही हो? घबराया हुआ? मुझे चिंता है कि बाद में जब मैं स्वर्ण पदक जीतूंगा तो मेरा अंदाज काफी शानदार नहीं होगा। दुश्मन को कम मत समझो। जो ओलंपिक में आ सकते हैं वे कोई साधारण नहीं है। तुम्हें खेल से पहले जीवन मृत्यु का पर्चा भरना होगा। यह बिल्कुल सही है। मेरे भाई दुआन कुन का बदला लो। मारो मारो। ये बहुप्रतीक्षित ओलंपिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। आज 30 देशों के प्रतिभागी होंगे। विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ एक एक कराएंगे। वे हैं ब्यूटीफुल देश और आउटे देश और हमारे पसंदीदा निंजा डोंगरेन देश। अगली टीम जिसका मैं परिचय कराने जा रहा हूँ वो बहुत खास है। वो पूर्व से है। हमारी बारी है, हमारी बारी है। बाद में ऊर्जावान रहना। सबसे शानदार पोज दो। ये पूर्व का सबसे खराब प्रदर्शन है। महान जिया की जियांगनान मार्शल टीम का स्वागत है। ये क्या बकवास है? आपका क्या मतलब है? परिचय तो परिचय है, इसे सबसे खराब क्यों कहा गया? मैं मांग करता हूँ कि आप तुरंत माफी मांगे। ये सज्जन, शांत हो जाओ। जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सच नहीं है? क्या आपकी जियांगनान टीम डाशिया की सबसे खराब नहीं? शांत हो जाओ, उनके जाल में मत फंसो। सब शांत हो जाओ। वो हमारे दिमाग से खेल रहा है। उसके झांसे में कभी मत आना। आज हम अपनी ताकत से सबको चुप कराएंगे। देवियों और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूँ कि पहला खेल अब शुरू हुआ। भाग लेने वाली टीमें ओटो और ग्रेट शिया की है। ये कैसे? क्या हम शेड्यूल में छठे नहीं थे? ये जरूर मत्सुमोटो की चाल है। पर इस तरह से हमारी सारी योजनाएं बिगड़ गईं। सब शांत हो जाओ। आखिर में अखाड़े में ताकत ही बोलती है। मत्सुमोटो ने ये छोटी चाल चली, हम इसे संभाल लेंगे। आज का खेल मुझे पहले जाने दो। अगला आउटरे देश से पहला प्रतिभागी जैगुआर के नाम से जाना जाता है, जॉर्ज बिली। आखिरी स्थान ग्रेट शिया का स्वर। आप में से कौन पहले आएगा? मुझे जाने दो इस छोटे तेंदुए से मिलने। 1 मिनट रुको। तुम उसके बराबर नहीं हो। क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? उसे जैगुआर कहते हैं। भले ही मुख्य धारा की मार्शल आर्ट्स में मशहूर नहीं, पर अंडरग्राउंड ब्लैक फिस्ट मार्केट में यह प्रसिद्ध है। लड़ने वाले या तो मरे या अपंग। जीत का रिकॉर्ड 100%। इसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। मत्सुमोटो ये कुत्ता, इसीलिए उसने हमारा शेड्यूल बदला। तो यह चाहता था कि इस जानवर का इस्तेमाल करे हमसे निपटने के लिए। मुझे जाने दो उससे लड़ने। रुको, यह हमारी पहली लड़ाई है। मैं पहले जाऊं तो बेहतर होगा। माफ कीजिए, डाशिया की प्रतिनिधि टीम, क्या आपने इस पर चर्चा की? यदि कोई फिर से बाहर नहीं आता प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार तो आप परहेज करेंगे। लिन शिन, डाशिया के जियांगनान वुशु टीम के कोच।
वह एक छोटा लड़का है। जगुआर का थप्पड़ उसे पैटी बना देगा। जगुआर के सामने यह लड़का रोते हुए पिटने पर क्या तुम माँ के पास जाओगे? हा हा हा। मैं जगुआर की जीत पर 10 मिलियन का दाव लगाता हूँ। इस पैसे बनाने के मौके पर सिर्फ 10 मिलियन लगा। मैं 50 मिलियन का दाव लगा। आहा, मैं और 50 मिलियन जोड़ता हूँ। 50 मिलियन बहुत कम है। मैं 100 मिलियन का दाव लगाती हूँ। नमस्ते मैडम, आप मुझे टॉम बुला सकते हैं। मुझे आश्चर्य है, क्या आज शाम आपको कॉफी के लिए बुला सकता हूँ? मैडम, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। मेरा नाम जेरी है। साथ में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। यह मेरा कार्ड है। माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी नहीं है भिखारियों से डेटिंग। आपका क्या मतलब है? मैं 100 मिलियन का दाव लगाती हूँ कि डाशिया जीतेगा। अगर कुछ सूझ न रहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत न। ऐसा है क्या? क्या तुम दोनों मुझ पर दाव लगाने की हिम्मत करते हो? अगर हिम्मत न हो, बस मुझसे दूर रहो। मुझे भिखारी पसंद नहीं है। मुझे कंफ्यूशिवाद पसंद नहीं है। यह एक संयोग जैसा है। मुझे खूबसूरत औरतें पसंद है, लेकिन मुझे पैसों की गंध और भी ज्यादा पसंद है। जैसे यह पैसा यूं ही मिल गया। निष्पक्षता के लिए हम खाते के प्लेटफॉर्म में पैसा डालेंगे। कौन जीतेगा? पैसा अपने आप किसके खाते में जाएगा? मुझे नहीं पता कि महिला क्या सोचती हैं। हा, यह बहुत अच्छा है। मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। मेरे लिए पैसे कमाने का यह सबसे आसान समय है। वो लिन, माफ कीजिएगा, मुझे सचमुच आपका नाम याद नहीं है। मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, इस खेल पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इस खेल के बाद मुझे यह जरूर याद रहेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये प्रतियोगी बहुत विनोदी है। ऐसी बात है तो मैं खेल को आधिकारिक तौर पर शुरू घोषित करता हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ, ये ग्रेट शिया 3 चाल में हार जाएगा। आप ग्रेट शिया के बीमार को बहुत कम आंकते हैं। वह जगुआर में एक राउंड भी नहीं पार कर पाएगा। आप क्या कहेंगी? खूबसूरत? खूबसूरत। हाँ, जीत गए। हम जीत गए। मुख्य प्रशिक्षक जीत गए। मुख्य प्रशिक्षक शानदार हैं। मुख्य शिक्षक बलवान हैं। ऐसा लगता है कि इस दौरान प्रशिक्षण के बाद मेरे कौशल वास्तव में बहुत सुधर गए हैं। हेडीज का खून उसके शरीर में बहता है। ये काफी अच्छा है। इसमें वास्तव में केवल एक चाल लगती है। क्या अब आपको मेरा नाम याद है? मैं घोषणा करता हूँ, ये खेल डाक्सिया गो के श्री लिन शिन ने जीता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट शिया इतना शक्तिशाली होगा। दुनिया की मार्शल आर्ट्स शायद ग्रेट शिया से हैं। ये कहावत सचमुच सच है। श्री मात्सुमोतो, शांत हो जाइए। यह सामान्य है कि जगुआर उसे हरा नहीं सकता। हमारा शो अभी शुरू हुआ है। उन्हें कुछ देर खुश रहने दो। बाद में मैं देखूंगा कि वे कैसे रोते हैं। मैंने तुम्हें जो बताया था उसका क्या हुआ? चिंता मत करो, सब तैयार है। वैसे म्यूराकुन का क्या? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? म्यूराकुन मेरे तोशिनिन का पहला समुराई है। वह इतनी आसानी से कैसे दिख सकता है? बेशक वह तब दिखा जब उसे दिखाना चाहिए था। तुम जाओ और तैयार हो। अगला खेल। तुम पहले जाओ, याद रखना, साम्राज्य की नाक मत कटवाना। चिंता मत करो, मैं म्यूराकुन को शायद न हरा सकूं, पर ये चींटियां निपटने के लिए काफी हैं। ये खेल ग्रेट शिया दल जीता। बड़ी दीदी मुख्य गुरु। ये खेल ग्रेट शिया दल जीता। ये खेल ग्रेट शिया दल जीता।
देवियों और सज्जनों, ये खेल ग्रेट शिया दल जीता। ये खेल ग्रेट शिया दल जीता। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारी जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम टॉप 4 में पहुंच गई। यह रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। ओह प्रिय, अब देखते हैं कौन हमें आखिरी कहता है। अब मेरी गर्दन ऊंची होगी। नियमों के अनुसार अगले फाइनल 4 जब तक हम चैंपियनशिप जीत सकते हैं या दूसरा और तीसरा स्थान मिले, हम टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। मैं चैंपियनशिप पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन चिंता न करें टीम लिंग, आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं इसे जरूर संजो कर रखूंगा। खेल का इंतजार करें। मैं प्रतिद्वंद्वी को थकाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुख्य शिक्षक के लिए समय बचाना। हालांकि मैं उस महिला मिको निशी को नहीं हरा सकता, पर मैं उसे थोड़ा परेशान तो कर ही सकता हूँ। योशिको निशिदा की ताकत मेरी उम्मीदों से ज्यादा थी। एक और प्रतियोगी भी बहुत मजबूत है, तो ऐसा लगता है उसके 2 लोग फाइनल 4 में हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि योशिको निशिदा कमाल की है, पर फिर भी आप जितनी अच्छी नहीं। इस बार की चैंपियनशिप पक्का मेरी ही होगी। मुझे हमेशा लगा था कि यह इतना आसान नहीं होगा। मात्सुमोतो के पास सिर्फ योशिको निशिदा नहीं है, उसने अभी भी कोई इक्का छुपा रखा होगा। तुम्हारा मतलब? मात्सुमोतो मेरी ताकत से अनजान नहीं होगा। उसे यह भी पता होगा योशिको निशिदा मेरी प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं। लगता है वो जीतने वाला है। मुझे लगता है उसके पास एक और पत्ता है। इस खेल में डोंगरेन राज्य जीता। हाँ। तुम्हारी बात सुनकर यह सच में संभव है। इस बार प्रतिस्पर्धा में नई प्रणाली है, दल आधारित। व्यक्तिगत भागीदार दल हर खेल में खेल सकते हैं। अपने खिलाड़ी चुनकर भाग दिलाएं। टॉप 4 में पहुंचना। योशिको निशिदा और एक और ईस्ट निंजा के बावजूद फिर भी फाइनल में है। एक और खिलाड़ी को चुनना होगा। मेरा अनुमान है तुम सही हो, इसलिए मेरा अनुमान है उसके हाथ में ट्रम्प कार्ड है। यह अंतिम क्षण तक छिपा रहेगा। मैं अभी इतना संभाल नहीं सकती। अगला खेल जीत हो या हार, हमने यह पा लिया है। ऐसी उपलब्धियां जो सबको साबित की जा सकें, तुम्हें बाद में याद रखना चाहिए। रैंकिंग महत्वपूर्ण है, पर पहले खुद को बचाओ। जब मैं पहले दिन मार्शल आर्ट्स हॉल में आया, मात्सुमोतो ने किसी को लाकर हंगामा किया। जब तुम रिंग में मारे जाने वाले थे, तुमने ऐसा नहीं कहा था। हमारी जियांगन मार्शल आर्ट्स टीम का कोई भी मर सकता है, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम यमराज के पुत्र हो। इसलिए मैं यह ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं हार सकता। भद्राजनों, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों में तेज प्रतिस्पर्धा के बाद अंतिम 4 स्थान चुन लिए गए हैं। डाक्सिया राज्य और ईस्ट निंजा राज्य ने 2-2 स्थान जीते, अर्थात आज का विजेता, उप विजेता और टीम का सबसे तगड़ा खिलाड़ी ये डाक्सिया और डोनिन में तय होगा। चलो उनका गर्मजोशी भरी तालियों से हौसला बढ़ाएं। लगता है तुम दोनों आज बहुत किस्मत वाले नहीं हो। जैसा तुम दोनों ने अभी कहा, ये सबसे तेज कमाई है मेरी। वो अभी सिर्फ एक इत्तेफाक था। क्या तुम हमसे? जब तुम्हारी रुचि है, मैं तुम्हें अंत तक साथ दूंगी, पर मैं जानना चाहती हूँ तुम मुझ पर क्या दाव लगा रहे हो? मैं अंतिम विजेता पर दाव लगाऊंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति दाव पर लगा, मेरे नाम वाले सभी कंपनी शेयर भी, रियल एस्टेट और सारी जायदाद। मैं भी। मैं अपनी पूंजी इस पर लगा रहा। क्या युवती इसे स्वीकारने का साहस करेगी? दिलचस्प। दोनों इतने उत्साहित हो तो दक्षिणा की निवासी होने के नाते मैं मजा क्यों खराब करूं? तुम्हारा दाव कितना है? जितना मेरे पास है। मैं सब ले लूंगा जो है। कलम कागज लाओ, समझौता पत्र तैयार। देवियों और सज्जनों, सबसे रोमांचक पल आने वाला है। घोषणा करता हूँ पहला सेमीफाइनल। दक्षिणा प्रतिनिधि श्री लिंजिन बनाम पूर्वी निंजा प्रतिनिधि कुमारी निशिदा योशिको। ये कमीना मात्सुमोतो क्या कर रहा है? सेमीफाइनल का पहला मैच कैसा रहेगा? हमारे बॉस के खिलाफ योशिको को ही क्यों लगाया? निशिदा परिवार की महिलाओं के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं भी समझ नहीं पा रहा। निशिदा मीको की कला जोंगजियाओं से कम है, लेकिन बड़े भाई से बेहतर। मात्सुमोतो को योशिको को बड़े भाई के खिलाफ लगाना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? क्या तीसरा स्थान पाने के लिए जीत छोड़ रहा है? बात इतनी सीधी नहीं है। मात्सुमोतो ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। जब सैनिक आगे बढ़ें, सेनापति पीछे रहें। पानी बहकर अपना रास्ता खुद बनाता है, बस देखते रहो। थोड़ी देर में सावधान रहना। मुझे हमेशा लगता था कुछ गड़बड़ है। रुको, तुम योशिको निशिदा के खिलाफ खेलोगे। इसे जल्दी निपटाना होगा, देर मत करो। चिंता मत करो, मुझे पता है। प्रतियोगिता शुरू होती है।
यह महिला अनुचित है। वह केवल भागना जानती है। क्या यह खेल अभी भी खेला जा रहा है? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार 8 सेकंड के अंदर आक्रामक चाल न चलने पर 20 सेकंड हो चुके हैं। मिस योशिको निशिदा, यदि आप फिर से नकारात्मक खेलते हैं प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, मैं तुम्हें प्रतियोगिता से निकाल दूंगा। प्रारंभ। ठीक है, आगे बढ़ो। अब कोई छिपने की जगह नहीं होगी। कुत्ते की तरह अडिग, उसे हवा और बारिश पर छोड़ दो। मैं फुर्सत में और बेफिक्र हूँ। मैं हार मानता हूँ। रुको, खेल खत्म। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार यदि आप जारी रखते हैं, आपकी पात्रता भी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। क्या तुम अंधे हो? यह बकवास, बस धोखा दिया। क्या सबके सामने पूर्वी निंजाओं का पक्ष लोगे? चुप चुप। तोशिनोबु प्रतिनिधि मंडल, मिस योशिको निशिदा, प्रतियोगिता में अवैध साधनों का प्रयोग, नियमों के अनुसार उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और 3000 युआन का जुर्माना। मैं घोषणा करता हूँ, इस खेल में श्री लिन शिन जीत गए। लानत है, यह नन्ही परी तो खेल छोड़ चुकी थी। उसकी अयोग्यता रद्द करने का क्या फायदा? और $3000 का जुर्माना। तुम सब्जी मंडी घूम रहे हो क्या? विरोध 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 विरोध। चुप, मैं बस खेल के नियमों का पालन करता हूँ। यदि कोई आपत्ति हो, प्रतियोगिता के बाद आयोजन समिति से पूछें। लेकिन अब खेल को कौन बाधित कर रहा है? जिस प्रतिनिधि दल से आप संबंधित हैं, प्रतियोगिता से तत्काल अयोग्य घोषित। आप हद पार कर रहे हैं। चुप रहो। आप रेफरी हैं। मैं आपके फैसले से सहमत हूँ। मैं यह खेल जीता हूँ। सर, क्या आप ठीक हैं? अभी डोंगेन लड़कियों ने जो पाउडर छिड़का था, यह जहरीला होना चाहिए। चलो अभी जांच के लिए आयोजन समिति चलते हैं। जरूरत नहीं। क्या तुम्हें अभी तक दिखा नहीं? मात्सुमोतो खेल के हर कोने में पहुंच गया है। जांच के लिए ले जाने पर भी कोई फायदा नहीं। आहा। श्री लिन सचमुच कमाल के हैं। उन्होंने सब कुछ सही पकड़ा। मात्सुमोतो, मैं ये हमारी सीटें हैं, आपका स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत वापस जाएं। जल्दबाजी मत करो। मैं बस आपको यह बताने आया। आपके श्री लिन सही कह रहे हैं। हम सालों से इसकी योजना बना रहे थे। अध्यक्ष, निर्णायक, जूरी दल, आयोजन समिति, मेरे सारे लोग। आप मुझसे लड़ेंगे किस बुनियाद? कमीना, कहीं मैं तुम्हारा बेहयापन सबके सामने न ला दूं? अब तुम ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हो, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फिर से, वे तुम्हारी सुनेंगे या मेरी? याद दिलाने के लिए शुक्रिया, पर मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। आखिर में मार्शल आर्ट्स में ताकत ही बोलती है। तुम्हारी आशावादिता की सच में दाद देनी पड़ेगी। आहा। हरामखोर, कभी न कभी उसे गड्ढे में घोंटकर मारेंगे। सब शांत हो जाओ। वो जानबूझकर हमारा दिमाग खराब कर रहा है। चलो मूर्ख न बने। जैसा मैंने अभी कहा, मात्सुमोतो को परवाह नहीं कि वो क्या चाले चले। आखिर में मार्शल आर्ट्स में ताकत ही बोलती है। अगला खेल तुम पर है। मुझे लगता है मात्सुमोतो के पास और भी चालें हों। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैंने अभी गौर किया है। हालांकि दोनशिनोकू वाले में दम है, पर मुझे कम से कम 50% यकीन है कि मैं उसे हरा दूंगा। मुझे चिंता है कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कोई और हो। कौन? वो योशिको निशिदा को 2 बार नहीं खिलाएगा, है ना? हालांकि इस प्रतियोगिता के नियम काफी लचीले हैं। फाइनल और सेमीफाइनल में वो एक ही नहीं हो सकता। और ये निशिदा, क्या उसे प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया गया? अगर ये सच में योशिको निशिदा है तो इसे संभालना आसान है। अभी मेरे मन में अचानक कोई आया। कौन? तोशिन फर्स्ट समुराई, जिसे अजय युद्ध के देवता कहते हैं। मियूरा। अगर वो वाकई वो दैत, तो मामला गंभीर है। म्यूरा की क्या खासियत है? मैंने इसका नाम क्यों नहीं सुना? तुम इतने सालों से दुनियादारी से दूर हो, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका नाम न सुनना सामान्य है। इस आदमी को हिगाशिनोकू का पहला समुराई माना जाता है। यह उपाधि उसने खुद नहीं ली, यह पहली जंग में लड़ा गया। म्यूरा के अजीब संन्यास के बाद से हिगाशिनोकू में दूसरा स्थान। यह हिगाशिनोकू मार्शल आर्ट का सर्वोच्च सम्मान। अच्छा, क्योंकि वे जानते हैं म्यूरा जैसे लोग। डर है कि भविष्य में कोई और मिलना मुश्किल होगा। कहते हैं उसकी त्वचा तांबे की, हड्डियां लोहे की थीं और आंतरिक शक्ति भी बहुत मजबूत थी। गति, फुर्ती और ताकत सब चरम पर थे। वह एक अजेय जानवर था।
सब सावधान रहें। वो हार रहा है, वो हार रहा है। अपना बचाव करने में सावधानी बरतें। रेफरी, आपको अंदाजा लगाना चाहिए कौन है। समय बर्बाद मत करो, अभी घोषणा करो। देवियों, सज्जनों, खेल शुरू होने से पहले मुझे आपको चेतावनी देनी है। अगर आपकी मानसिक सहन शक्ति कम है या आप डरपोक हैं, तो कृपया अभी अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये जल्द ही आने वाला है। ये दुनिया का सबसे डरावना आदमी है, सबसे हताश जानवर। इसके लिए तालियां बजाए। हिगाशिनोकू का पहला समुराई, दुनिया में अजय, मिउरा। ठीक नहीं। रेफरी टीम को सूचित करें। हम यह हार मान लो। क्यों? मेरे पास अभी इतना समझाने का समय नहीं है। बड़े भाई इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकते। लिंग जी, जाओ और रेफरी टीम को सूचित करो। 1 मिनट रुको। चीफ, मैं आपके किसी भी निर्देश का पालन करूंगा, लेकिन आपको मुझे एक अच्छा कारण बताना होगा। और इसका कारण बहुत सरल है। इस व्यक्ति में गजब की आंतरिक शक्ति है। यह पूर्णता का शिखर है। आपके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। चीफ, ये कारण ठीक नहीं लगता है ना? मेरी बात सुनो, यह वफादारी का समय नहीं है। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। चीफ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस समय अगर ये आप पर होता, क्या आप पीछे हटते? मैं जियांगनान मार्शल आर्ट्स टीम का सदस्य हूँ। मैं डाक्सिया की मार्शल आर्ट्स का भी एक कलाकार हूँ। हम सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े। ये पूरे महान शिया साम्राज्य की मार्शल आर्ट्स थी। खेल हारा जा सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, पर महान शिया वुशु की गरिमा न गवाएं। लेकिन उसे मत मैं जानती हूँ आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन ऐसे समय में मैं बड़े भाई के फैसले का सम्मान करती हूँ। एक महान शिया मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर हमारी मुख्य जिम्मेदारी खेल जीतना नहीं है, यह महान शिया मार्शल आर्ट्स की गरिमा बचाना है। लिंग जी, भाइयों और बहनों, मेरे बड़े भाई, एक कदम। बड़े भाई मर रहे हैं। मुझे हमारे पूर्व प्रशिक्षक याद हैं, यानी गद्दार ने ऐसी बात कही, जिस पल से तुमने ग्रेट शिया योद्धा बनना, तुम्हारी जिंदगी दूसरे स्थान पर आती है। ग्रेट शिया वुशु की गरिमा बचाओ। यही है जो ग्रेट शिया योद्धाओं को करना चाहिए। गद्दार घृणित है, पर मैं उससे सहमत हूँ। एक ग्रेट शिया योद्धा के तौर पर हारा जा सकता है, मर सकता है, पर ग्रेट शिया योद्धा भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। नीचे उठो, तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हमसे यही बात कही थी, और हमारे पूर्वजों ने तुम्हें सबसे अच्छा जवाब दिया। डेक्सिया के लोगों, मैं सबसे क्रूर तरीके से तुम्हें रिंग में मरने दूंगा। आओ, जल्दी छुप जाओ। बड़े भाई, म्यूरा सचमुच ईस्ट शिनोबी देश के शीर्ष सैमुराई बनने के लायक है। ऐसी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति एक डायनासोर को भी वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ, ये महिला, माफ कीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यूरा भी अचानक आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये दाव तुम्हें। सच में दाशिया में एक कहावत है, जल्दी खुश मत हो। हाँ, मैं तुम्हारी महान जिया की एक और कहावत जानता हूँ, मरे हुए बतख का मुंह भी जिद्दी होता है। कौन जिद्दी बन रहा है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैंने कहा था, तुम्हें मुझसे लड़ने का हक नहीं। अब घुटनों पर बैठो और भीख मांगो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दादा से घुटने टेकवाएगा? तुम इसके काबिल नहीं हो। बड़े भाई, क्या ये तुम्हारे महान जिया की मार्शल आर्ट्स है? मुझे तो ये गुदगुदी लगती है। चलो जारी रखो। दाशिया मार्शल आर्ट्स कचरा है। हमारे डोंगरेन मार्शल आर्ट्स दुनिया में सबसे अच्छे हैं। तुम दाशिया वाले हमारे पैर चाटने लायक। हार मान लो, घुटनों पर बैठो और दया की भीख मांगो, फिर मेरे साथ डोशिन साम्राज्य में मिल। न सिर्फ तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, और अनंत महिमा और धन का आनंद ले सकते हो। महान जिया मार्शल सोल, कभी हार मत मानो।
बड़े भाई, छोटे दिन तू कमी ना है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। घुटनों पर बैठो और भीख मांगो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। महान जिया मार्शल सोल, कभी हार मत मानो। जिद्दी और मंद बुद्धि, तो फिर इसका मजा लो। आ आ आ आ दाशिया के नीच लोगों, म्यूरा, बकवास बंद करो, मारो उसे। मुझ पर घात लगाकर हमला। इतनी आसानी से मरना आसान नहीं। घुटनों पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। महान दाशिया की युद्ध आत्मा, कभी हार न मानना। घुटनों पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। महान दाशिया की युद्ध आत्मा, कभी हार न मानना। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। वह हिम्मत नहीं हार रहा। ए पिल्ले, मैं तुमसे कभी सुलह नहीं करूंगा। म्यूरा, बकवास बंद कर, उसे मार। खेल खत्म हो गया बड़े भाई। खेल खत्म बड़े भाई। म्यूरा, शांत हो। शरारत मत करो, अब खेल खत्म हो गया है। नियमों के अनुसार अगर तुमने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया, तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महान दाशिया की युद्ध आत्मा, कभी हार न मानना। महान शिया के लोग, हमें उन सभी को मारना होगा। म्यूरा को, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैं उसे मार दूंगा। बस हो गया। इसकी चिंता मत करो। अगले फाइनल तब तुम सचमुच काम शुरू करोगे। म्यूराकुन, फाइनल में सिर्फ जीतना ही नहीं और बात यह है उस बच्चे को जीवित रिंग से बाहर न आने देना। हम सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं चाहते, उनकी लड़ने की भावना को कुचलना। चिंता मत करो, मैं अगले खेल में इतना विनम्र नहीं रहूंगा। मैं निश्चित रूप से उस डैक्सिया व्यक्ति को सबके सामने फाड़ दूंगा। मैंने बड़े भाई के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया है। जीवन को तत्काल कोई खतरा नहीं है। बस मुझे डर है कि अब से मुझे व्हील चेयर में बिताना होगा। बड़े भाई की हड्डियां से कई जगह टूटी। वह सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प से टिके हुए थे। तुम्हें आज का दिन याद रखना चाहिए। बड़े भाई की भावना को याद रखो। हमारे डैक्सिया वुशु, कभी हार मत मानो। डैक्सिया वुशु, कभी हार मत मानो। पिल्ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसलिए घबराओ मत। श्री मत्सुमोटो, मुझे तुमसे कुछ कहने दो। अगर कुछ कहना है तो जल्दी। मुझे एक निर्विवाद तथ्य बताकर शुरू करने दो। बाद के फाइनल तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। बकवास। उसे अपनी बात पूरी करने दो। श्री मत्सुमोटो ने कहा, वे आपकी जियांगनान टीम की प्रशंसा करते हैं। वह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बस आपको खेल छोड़ने के लिए सहमत होना होगा। श्री मत्सुमोटो गारंटी देंगे आपके पास अंतहीन वैभव और धन होगा। आप चाहते हैं कि हम गद्दार बने? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी यही मरने दूंगा। शीतियान मेरी। बहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम करना चाहते हो, बेझिझक आओ। मैं यहीं खड़ी हूँ। तुम क्या कर सकते हो? सब शांत है। मेरी बात सुनो। तुम पूर्वी निंजा मेरी नजरों में दुनिया की सबसे घिनौनी चीज हो। जाओ और मात्सुमोतो को बताओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रिंग में इंसान कैसे बनते हैं। बाहर निकलो। मेरी बात सुनी, फौरन यहाँ से निकलो। 1 मिनट रुको। कप्तान निंग, क्या बात है? मैं जियांगन मार्शल आर्ट्स टीम का नेता हूँ। जाओ और मात्सुमोतो को कहो मेरा उससे कुछ काम है। उसे यहाँ आने को कहो। मैं वापस जाकर मिस्टर मात्सुमोतो को बता दूंगी। हो,
नहीं कप्तान लिन, इस पिल्ले से क्या कहना। तुम सचमुच गद्दार नहीं बनना चाहते है ना। तुम चुप रहो। सुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कुछ काम दूंगी। डाक्सियावासी, अभी घुटने टेको, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डोंगरेन कुत्ते, तुम घुटने टेको या न टेको, इस रिंग से जिंदा बाहर जाने का सोचना भी मत। नर्क में जाओ। मुझे नहीं पता था कि इस डोंगरेन कुत्ते में दम है। सरदार सावधान रहें। टीम लीडर, मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि हेड टीचर पर भारी पड़ रही है। यह डोंगरेन कुत्ता हर जगह फायदे और यह फायदा ज्यादा से ज्यादा साफ होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चांसलर जरूर खतरे में होंगे। हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत, शांत रहो। मिस लिन, योशिको निशिदा की बात सुनो। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? लिन मिस मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तुम्हें पहले हटना होगा। आहा। दूसरे बड़े भाई कैप्टन लिन उस पिल्ले से क्यों बात कर रही है? उन्होंने हमें सुनने नहीं दिया। अरे चिंता मत करो, मुझे विश्वास नहीं है कि कैप्टन लिन भाग सकती हैं। आपने अभी जो कहा उस पर विचार करना चाहिए। अगर मैं खुद के बारे में न सोचूं, मुझे हमेशा अपने खिलाड़ियों के बारे में सोचना होगा। आहा। लिन मिस तो हर बात जानती हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। बस अपने साथियों को मेरे निंजा राष्ट्र में ले। मैं वादा करता हूँ। रुकिए, हम इस पर बाद में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात पक्की करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है आप जीतेंगे? आहा। लिन मिस, ज्यादा चिंता न करें। मैंने अभी यही कहा। मुख्य रेफरी, उपरेफरी और आयोजन समिति सब मेरे अपने लोग हैं। म्यूराकुन मेरे शिनोकू के प्रमुख समुराई हैं। तुम किस चीज से लड़ोगे मुझसे? यह सिर्फ दिखाता है कि आपके जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए दाव पर क्या है? मेरी और मेरी टीम की जिंदगी भर की इज्जत है। मैं सिर्फ इस कारण जल्दबाजी नहीं कर सकती। मात्सुमोतो-सान, आपको मुझे यकीन दिलाने वाला एक कारण दें। बात ऐसी ही है। अब जब मैंने ऐसा कहा है तो मुझे अब लिन मिस से कुछ नहीं छिपाना। आपको याद है वो पाउडर जो निशिदा ने अभी गिराया? वो क्या है? क्या आपको याद है कि हेडीज कैसे असफल हुआ था? कृपया श्री मात्सुमोतो से भी कहें। प्लूटो शक्तिशाली है। सामान्य जहर उस पर बिल्कुल काम नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारे पूर्व प्रशिक्षक को काम पर रखा, यानी वर्तमान लाओकुई। हेड्स की शक्ति तोड़ने हेतु खास क्रोनिक जहर। यह जहर तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन शारीरिक ऊर्जा के साथ इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे जहर देगा। और वह पाउडर जो निशितियान मिको ने अभी छिड़का, वही पोषण जिसने हेड्स को जहर दिया था। समय की गणना के अनुसार दवा का असर भी धीरे धीरे होना चाहिए। तुमने मेरे साथ क्या किया? वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मारना और आसान है। डाक्शिया सुअर मर जा। मुख्य शिक्षक सावधान रहे। तुमने हमारे हेड कोच का क्या हाल किया? पीछे हट जाओ। नेताजी, मुख्य शिक्षक वो। क्या उसने मेरी बात नहीं सुनी? पीछे हट जाओ। तुम्हारा मतलब है उत्साह। तुमने गद्दार से हेड्स को जहर दिलवाया। तुमने ही गद्दार को हेडीज को जहर देने का हुक्म दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या तुम्हें वो मुए थाई राजकुमार याद है? उसकी ताकत म्यूराकुन से बिल्कुल कम नहीं है। अगले खेल में म्यूराकुन को हराना आसान था। मार दिया। यह भी हमने ही करवाया था। तुम जो कह रहे हो वो ठीक लग रहा है, पर असल में इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। मिस लिंग, आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे तोशिन शाही परिवार की एक बहुत बड़ी टीम है। यह टीम दुनिया में घुसपैठ कर रही है। इसका मकसद है मुझे मार्शल आर्ट्स का समर्थन करवाना, दुनिया पर राज करना। तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ समझ आ रहा है।
तो क्या मैं समझूं कि मिस लिंग तुमसे वादा करती है? तुम ऐसा समझ सकते हो, लेकिन इससे पहले मुझे पहले किसी की राय लेनी होगी। कौन? सामान मिल गया है, हमला करने के लिए तैयार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत होगे। इतने देर से गिरे नहीं हो, तो तुम्हें मेरा अनोखा वार चखने दो। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारी 3 कौड़ी की मुझे हरा सकती है? म्यूरा, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। आह! म्यूरा, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चिल्लाना बंद करो मैत्सुमोटो, तुम हार गए। असंभव, बिल्कुल असंभव है। क्या किया तुमने? मैत्सुमोटो, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम डैक्स या वेल हमेशा खुले आम काम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो छल और कपात करते हो। सच तो वो है जिसे तुम पहला सैमुराई कहते हो। हमारे मुख्य शिक्षक के सामने कुछ नहीं। तुम मुख्य संप्रदाय जीत गया। मुख्य संप्रदाय शानदार है। तो पता चला मुखी गुरु बस उस कुत्ते से खेल रहे थे। हाँ, छोटा कुत्ता पप्पी को समझ आ गया होगा, है ना? मैं हार मानता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। अगर ये सिर्फ एक खेल था, मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हें याद रखना चाहिए वो राजकुमार बॉक्सिंग चैंपियन जिसे तुमने मार डाला, उसका बेटा मेरा भाई है। मैत्सुमोटो ने ये सब किया था। जाओ और मेरे भाई को समझाओ। भाई, तुम चिंता मत करो, शांति से जाओ। तुम दोनों को मुबारक हो। आज से मैं ऑफिशियली भिखारी बनने जा रही हूँ। रुको जारा, रुको जारा, रुको जारा। रेफरी, मेन रिपोर्ट करना चाहता। मैंने यूज चीटिंग के लिए रिपोर्ट किया। मिस्टर मैत्सुमोटो, मैं भी मजबूर हूँ, पर यही सच है। तुम उसको चीटिंग के लिए रिपोर्ट करो। तुम्हें सबूत लाना होगा। ट्रायल के दौरान लाओ कुई नाम का एक आदमी था। वो लाओ कुई का कोई मुकाबला नहीं। बाद में लाओ कुई म्यूरा आर्मी का स्पारिंग पार्टनर था। म्यूरा ने लाओ कुई की धज्जियां उड़ा दी। इससे ये पता चलता है कि वो म्यूरा कून का कोई मुकाबला नहीं। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या घटिया तरीके इस्तेमाल किए? मैत्सुमोटो, क्या तुम म्यूरा को बेवकूफ सुअर समझते हो? क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो? पापा। प्लूटो, शाबाश बेटे, बाद में तुम्हें चिकन ड्रमस्टिक दूंगा। धन्यवाद पिताजी। लाओ कोई, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। मात्सुमोतो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लाओ कुई, तुम्हारा क्या मतलब है? मात्सुमोतो ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस दिन के लिए मैं 10 साल से अधिक समय से छिपा हुआ। तुम कमीनो, तुमने मुझे सालों से नफरत का पात्र। आज आखिरकार वो समय आ ही गया है तुम्हें सच बताने। यह क्या हो रहा है? बहुत साल पहले मैं, प्लूटो, समझ गया था कि इन बच्चों में कुछ गड़बड़ है। इसलिए हमने चुपके से जांच की। अप्रत्याशित रूप से इन बच्चों ने राज रखने में बहुत अच्छा काम किया। लंबे समय तक जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जब हेडीज अभ्यास कर रहा था, उसने गलत ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अपनी ही आंतरिक शक्ति के विपरीत प्रतिक्रिया का सामना किया। स्थायी और अपरिवर्तनीय चोटें। इसलिए हम दोनों ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। चलो, मैंने तुम्हें धोखा दिया का बड़ा नाटक करते हैं। सबको धोखा दिया। मैं सालों से सही अवसर की तलाश कर रहा। आखिरकार
मैंने शांगगुआन परिवार को चुना क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूर्वी निंजा देश के ये लोग बहुत भरोसेमंद हैं। जैसा मैंने सोचा, मेरा संपर्क शांगगुआन परिवार के माध्यम से मात्सुमोतो से हुआ। उसका भरोसा जीत लिया। मात्सुमोतो ने मुझे म्यूरा के लिए अभ्यास साझेदार बनने को कहा। मैंने बस दिखावा किया कि मैं उसे हरा नहीं सकता। उस संपो की थोड़ी बहुत कला, मैं तो आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसे हरा सकता हूँ। मेरे कमजोरी दिखाने की वजह बस उन्हें लापरवाह बनाना था। जीतने का एक तरीका है अजेय होने का भ्रम। जैसे ही किसी का अहंकार बढ़ता है वह लापरवाह हो जाता है, फैसले में गलती, इस तरह असली रंग दिख जाता है। लेकिन मेरी योजना के लिए अभी भी किसी के सहयोग की जरूरत है। शुक्र है मेरे प्यारे भतीजे का जिसने मुझे वह मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद चाचा। चयन के समय मुझे शक था कि चाचा सचमुच विद्रोह नहीं करना चाहते थे। बाद में जो कुछ हुआ उसने मेरे अनुमान को साबित भी किया। जब हमें अभिनय करना ही है तो पूरा नाटक करना चाहिए। सौभाग्य से मात्सुमोतो, इस बूढ़े भेड़िया ने आखिरकार असली रंग दिखा ही दिया। मात्सुमोतो, तुम अपने सारे जुर्म कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम सबूत चाहते हो, है ना दूसरे भाई? ठीक है मात्सुमोतो, तुमने हमारी लिंक्डइन से अभी जो कहा मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं सबको तुम्हारा प्लान दिखाऊंगा। यह टीम पूरी दुनिया में घुसपैठ करते रहो। मकसद है दुनिया पर डोंगरेन की हुकूमत। नालायक छोटे पिल्ले, मुझे यकीन नहीं कि ऐसा हो सकता है। क्या तुम इंसान हो? बेशरम और नीच, सुअर और कुत्तों से भी घटिया। मात्सुमोतो, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? बेकार में संघर्ष करना बंद करो, सच बताओ, सच कबूल करो, यही बचने का जरिया है। नहीं, यह सच नहीं है। यह मेरी नाकामी है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित मौत से करूंगा। मरना इतना आसान नहीं है। तुम और तुम्हारे पीछे का संगठन और तुम्हारा बेवकूफ शाही परिवार बस दुनिया के फैसले का इंतजार करो। ऊपर नीचे दबाओ। पिताजी, अभी आपकी वजह से ही हुआ, वरना वो आदमी भाग जाता, सुराग टूट गया। अभी ये मैंने नहीं किया, मैं इतना तेज नहीं हूँ। तो फिर ये हरकत आखिर किसने की? बस एक पंखुड़ी, ये गोली जितनी ताकतवर है। ऐसी कलाएं बस अकल्पनीय हैं। क्या सचमुच कोई उस्ताद है? उसे ढूंढने की जहमत मत करो। ग्रेट शिया मार्शल आर्ट्स का जन्म स्थान है। छिपे हुए ड्रैगन, दुबके हुए बाघ, माहिरों की भरमार है। अगर वे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। ठीक है, अब वो बातें करने का वक्त नहीं। लड़कों, अब तुम्हें खुश होना चाहिए अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए।